इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जो कि एक तरह का वर्चुअल गेम होता है। इस गेम के अंदर उन्हें बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं जिससे कि वो अपनी एक एडवांस टीम बना सके। यहाँ तक कि इस गेम के अंदर प्लेयर खुद के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकता है कि उसको आखिर कौन सा काम करना है। इस गेम में लोग बहुत सारे पैसे भी अर्न कर सकते थे जिन्हें वो ट्रेड कर लेते थे, लेकिन एक दिन गेम में कुछ बग्स की वजह से कुछ खराबी हो गई और लोग गेम के अंदर फंस गए। इस गेम के अंदर जिनकी भी मौत हो रही होती है वो अपनी असली दुनिया में भी मारे जा रहे होते हैं। फिर हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर शिन को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। शिन ने सोच लिया होता है कि वो इस गेम को खत्म करके रहेगा और सभी को अपनी असली दुनिया में वापस भेजेगा। इसलिए शिन ने अपने सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर को छोड़ दिया और अकेले गेम को खत्म करने के लिए चला गया। शिन एक डंजन के बॉस से लड़ रहा होता है जिसको खत्म करने के बाद वो इस गेम से बाहर जा सकता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे शिन ने उस पर अटैक करके उसको घायल कर दिया, वो अपने मैजिक से खुद को हील कर लेता है। फिर शिन अपने स्ट्रॉन्ग अटैक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद शिन अपने स्टेटस को खोल कर देखता है तो वहाँ पर उसको लॉग आउट का ऑप्शन आ गया होता है। जिसके बाद सभी प्लेयर्स गेम से लॉग आउट करने लगते हैं। फिर शिन सभी प्लेयर के नाम देखने लगता है जो कि इस गेम से लॉग आउट कर रहे होते हैं। सभी प्लेयर्स के जाने के बाद सिर्फ शिन ही बच गया होता है। फिर जैसे ही शिन लॉग आउट पर क्लिक करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसको एक नया मिशन के बारे में बताया जाता है और शिन उस पर क्लिक कर देता है, जिससे कि शिन दूसरी दुनिया में आ जाता है और शिन को वो दुनिया बिल्कुल असली लग रही होती है। पर जैसे ही वो अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखकर शिन सोचने लगता है कि शायद से उस बॉस को हराने के बाद उसका लेवल बढ़ गया होगा। फिर शिन जैसे ही गेम को लॉग आउट करने जा रहा था तभी गेम में से लॉग आउट का ऑप्शन गायब हो जाता है। ये देखकर शिन परेशान हो जाता है कि वो दोबारा से इस गेम के अंदर फंस गया। इसके बाद शिन जंगल में उस घर के पास जाता है जहाँ पर वो अपने सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ रहता था। वहाँ पर बाहर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो लड़की उन्हें मना कर रही होती है और बताती है कि अगर वो उस बैरियर के बाहर गई तो वो खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन वो लड़के उसकी बात नहीं मान रहे होते और उसको अपने साथ उस बैरियर के बाहर ले जाते हैं। बैरियर के बाहर जाते ही वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो सभी लड़के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन शिन उस मॉन्स्टर को खत्म करके उस लड़की को बचा लेता है। शिन देखता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद वो लड़की शिन को थैंक्स कहती है। फिर वो शिन को अपना नाम टियारा बताती है। शिन उससे यहाँ के ओनर के बारे में पूछता है, जिस पर टियारा बताती है कि उसके मास्टर का नाम राइजर है और वो यहाँ पर नहीं है। शिन राइजर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और टियारा से पूछता है कि राइजर एक हाई एल्फ है। शिन राइजर का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और टियारा से पूछता है कि राइजर एक हाफ एल्फ है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है, और वो टियारा से राइजर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है, जिसे देखकर टियारा को शिन थोड़ा अजीब लगने लगता है। फिर वो शिन से कहती कि वो अपने मास्टर के बारे में किसी स्ट्रेंजर को नहीं बता सकती है, क्योंकि जो लड़के बाहर थे वो भी उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे थे। फिर टियारा शिन से कहती कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो भेज सकता है, क्योंकि टियारा का काम इस शॉप को देखना और मास्टर के पास मैसेज भेजना होता है, लेकिन इसके लिए 1000 ज्वेल देने पड़ेंगे। ये सुनकर शिन एक गोल्ड कॉइन को बाहर निकालता है और टियारा से कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही जेन है। उस गोल्ड कॉइन को देखकर टियारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और शिन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये जेन कैसे आए, क्योंकि ये जेन बहुत ही रेयर है, जिस वजह से ये सिर्फ रोल खास लोगों के पास ही होते हैं। शिन टियारा को बताता है कि उसको ये कॉइन उसको मैजिक बॉक्स से मिला क्योंकि उसके स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हाई ह्यूमंस तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ये सुनकर शिन हैरान हो जाता है और टियारा से पूछने लगता है कि हाई ह्यूमंस कैसे खत्म हो सकते हैं। फिर टियारा शिन को बताती है कि 500 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे रॉयल्स और हाई ह्यूमंस गायब हो गए थे, जिसे सुनने के बाद शिन सोचने लगता है कि जब उसने गेम के बॉस को हराया था तब सभी लोगों ने गेम को लॉग आउट कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर सभी हाई ह्यूमंस गायब हो गए और अपनी असली दुनिया में चले गए। शिन को पूरी बात समझ में आ गई होती है और वो टियारा को गोल्ड कॉइन दे देता है, जिसे देखकर टियारा शिन से पूछती है कि क्या उस गोल्ड कॉइन को वापस तो नहीं लेगा, जिस पर शिन टियारा से कहता है कि अब ये गोल्ड कॉइन तुम्हारा है। ये सुनकर टियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस गोल्ड कॉइन को देखने लगती है। फिर शिन टियारा से पूछता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, जिस पर टियारा शिन को बताती है कि वो एक ब्लैक एल्फ है और उसके बालों का कलर भी ब्लैक है। यहाँ पर ब्लैक एल्फ एक तरह के कर्स एनर्जी जिस कारण उन पर हमेशा बैड लक ही होता है। उसकी वजह से उसको टाउन से बाहर निकाल दिया, लेकिन मास्टर ने उसकी मदद की और उसको अपने साथ स्टोर पर लाया। उन्होंने यहाँ पर एक बैरियर बनाया जिस वजह से यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर टियारा के पास नहीं आ सकता है, जिसे सुनने के बाद शिन सोचने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने शायद से टियारा के कर्स की वजह से ही उस पर अटैक किया होगा। फिर शिन टियारा से पूछते कि क्या इस कर्स एनर्जी को हटाने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर टियारा शिन को बताते कि इस कर्ज को हटाने के लिए उसकी मास्टर अभी भी इस पर रिसर्च कर रही है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बैरियर के अंदर रहने के लिए कहा है जिससे कि मैं सेफ रह सकूं। फिर शिन टियारा से पूछते कि क्या उसके बाल हमेशा ही ब्लैक थे, जिस पर टियारा बताती कि उसके बाल हमेशा से ब्लैक नहीं थे, पहले उसके बाल सिल्वर थे और एक दिन उस पर कर्स आ गया और उसके सभी बाल ब्लैक हो गए। जिसे सुनने के बाद शिन अपने सिस्टम में इस बारे में चेक करता है और टियारा को एनालाइज करता है।
फिर सिन टियारा को उसके कर्ज के बारे में बताता है और उससे कहता है कि इस कर्ज को हटाया जा सकता है। उसके बाद सिन अपने मैजिक का यूज करके कर्ज को हटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद टियारा सिन से पूछती है क्या उसके मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा है। सिन टियारा को बताता है कि उसके कुछ बाल ही सिल्वर हो पाए। ये देखकर टियारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि 100 साल के बाद उसने अपने सिल्वर बाल को देखे और फिर वो सिन को इसके लिए थैंक्स कहती है। जिसे सुनने के बाद सिन टियारा से कहता है कि हमें बाहर जाके इसको चेक करना चाहिए कि तुम्हारा कर्ज गया कि नहीं। फिर ओ और टियारा दोनों बाहर कर्ज को देखने के लिए बैरियर के बाहर जाते हैं, लेकिन टियारा उस बैरियर से बाहर जाने से डर रही होती है। फिर सिन टियारा से कहता है कि वो सभी मॉन्स्टर से उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो दोनों साथ में जंगल में जाने लगते हैं। काफी दूर आने के बाद वो देखते हैं कि उन पर किसी भी मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया। टियारा ने बहुत सालों बाद आसमान को देखा था और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों वापस से घर जाते और टियारा सिन से पूछते कि तुम आगे क्या करने वाले हो। सिन टियारा को बताते कि वो यहाँ के आसपास के किंगडम में जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर अपने और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर मिल सकते हैं। फिर टियारा सिन को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हें किंगडम में जाने में मदद करेगा। टियारा सिन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि जब उसकी मास्टर यहाँ पर आएगी तो उन्हें उसके बारे में बताएगी। उसके बाद सिन किंगडम की ओर चला जाता है, जहाँ पर सिन देखते हैं कि किंगडम के बाहर बहुत सारे लोग अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उन सभी लोगों को अच्छे से चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा था, पर सिन के पास टियारा का दिया गया लेटर था, जिसकी मदद से वो आसानी से किंगडम में जा पाया। फिर वो गार्ड सिन को बताता है कि यहाँ पर ये लेटर एक तरह का पास का काम करता है और इसकी मदद से तुम सीधा किंग से भी बात कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि टियारा के पास भला ऐसी चीज कैसे हो सकती है। फिर गार्ड सिन को वहाँ एडवेंचर गिल्ड में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद सिन एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है और कहते हैं कि उसको अपनी खोज इस एडवेंचर गिल्ड से ही करनी चाहिए। फिर वो गिल्ड के अंदर रिसेप्शन पर आता है। वो लड़की सिन को बताती है कि तुम्हें अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए 2nd फ्लोर पर जाना होगा। जिसके बाद सिन 2nd फ्लोर पर आता है और वहाँ पर भी उसी लड़की को देखता है जो नीचे रिसेप्शन पर होती है। फिर वो लड़की सिन को बताती है कि 1st फ्लोर पर उसकी बड़ी बहन है, जिसका नाम सेलिका होता है और वो सिन को अपना नाम सेलिका बताती है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर होते हैं। फिर वो सिन को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है और उसको फिल करने के लिए कहती है। जिसके बाद सिन वहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि गिल्ड नेम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसको पूरा 1 दिन लगने वाला है। तभी वहाँ सेलिका सिन के लिए लंच लेकर आ जाती है और सिन उससे पूछते कि तुम ये काम भी यहाँ पर करती हो। सेलिका सिन को बताती है कि जब वो यहाँ पर फ्री होती तो यहाँ पर वेट्रेस का काम भी कर लेती है। उसके बाद ओ सिन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। सेलिका सिन से उसके लेटर के बारे में पूछती है। ओ सिन से कहती है कि हमें तुम्हारा लेटर चेक करवाना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा, जिस पर सिन मान जाता है और सेलिका से कहता है कि मुझे यहाँ के गिल्ड मास्टर से अभी नहीं मिलना है। फिर सेलिका सिन को बताती है कि गिल्ड मास्टर तो यहाँ पर अभी है। जिसके बाद सिन अपने पीछे एक आदमी को देखता है जो कि रिसेप्शन पर सेलिका के साथ खड़ा होता है। फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। गिल्ड मास्टर सिन को अपना नाम वॉरलेस बताता है और सिन उसको अपना नाम बताता है। फिर सिन उन्हें अपना लेटर दिखाता था जो उन्हें टियारा ने दिया था। फिर सिन उन्हें अपना लेटर दिखाता है जो उसको टियारा ने दिया था। उसके बाद वॉरलेस अपने लेटर को निकालकर सिन के लेटर के पास रखते हैं, जिससे कि सिन का लेटर चमकने लगता है। सिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वॉरलेस से इसके बारे में पूछता है। वॉरलेस सिन को बताता है कि ये लेटर सही है और इसकी मदद से सिन किसी भी गिल्ड में जा सकता है, यहाँ तक कि इस लेटर की मदद से सिन किंग से भी मिल सकता है। ये सुनकर सिन सोचने लगता है कि राइजर ने बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए उसके इस लेटर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। फिर वॉरलेस सिन से कहते हैं कि कुछ लोग इस लेटर का बुरा यूज कर सकते हैं, इसलिए वो सिन से कहते हैं कि तुम इस लेटर को जला दो, जिससे कि कोई भी इसका गलत यूज ना कर पाए। फिर सिन गिल्ड मास्टर से कहते हैं कि मैं इस लेटर को प्रोटेक्ट करके रखूंगा, क्योंकि ये लेटर मुझे टियारा ने दिया है और वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, जिस कारण मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता हूँ। सिन की बात सुनकर वॉरलेस खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर सिन रात को अपने रूम में सोने लगता है और अगले दिन अपने कपड़े चेंज करके सेलिका के पास आता है। सेलिका सिन को देखकर उससे पूछती है कि तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज किए, जिस पर सिन बताता है कि उसको ये कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है और वो इनमें अच्छे से मूव कर पा रहा है। उसके बाद सेलिका सिन को उसका गिल्ड कार्ड देती है और बताते कि अभी तुम्हारा रैंक जी है। वो सिन को बताते कि सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक एसएस रैंक और एस रैंक होता है। उसके बाद सिन अपने पहले जॉब क्वेस्ट पर जाने लगता है और उसको कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने होते हैं। सेलिका सिन को देखती है और उसको लग रहा होता है कि सिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर गिल्ड मास्टर ने उसको खुद सिलेक्ट किया है, इसलिए शायद से उसमें कुछ तो खास बात होगी। फिर सिन जंगल में हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक मोस्टर दिखाई देता है जिसने एक वैगन को तबाह कर दिया होता है। वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सिन गिल्ड में बैठे लोगों की बात याद करने लगता है। वो सभी लोग भी इसी मोस्टर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर सिन उस मोस्टर से लड़ने लगता है, लेकिन वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
उस मोस्टर के पास एक सीक्रेट सोड होती है, जिसे देखकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि एक मोस्टर के पास सीक्रेट सोड कैसे आ सकती है। फिर वो मोस्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिन की सोड टूटने लगती है, जिसे देखकर वो अपनी पावर का यूज करता है और उस मोस्टर के कोर को एक अटैक में ही खत्म कर देता है। मोस्टर के खत्म होने के बाद सिन सोचने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद वो मोस्टर वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी सोड एक महल में जाकर गिरती है, जिसे देख गार्ड अंदर आते हैं और उस सोड को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसे सिन ने फेंक दिया होता है। और वो अपने गार्ड से इस सोड के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद गार्ड इस बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। फिर लेडी रियोन सोचने लगती है कि जिसने भी इस सोड को फेंका होगा वो जरूर बहुत ही पावरफुल होगा। इसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि टाउन में घूम रहता है। तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान नजर आ रहे होते हैं, जिसके बाद सिन उनके पास जाता है और वो देखता है कि कुछ गार्ड बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। फिर सिन एक दूसरे गार्ड से इस बारे में पूछता है। वो गार्ड सिन को बताते हैं कि इन सब पर एक स्कल फेस मोस्टर ने अटैक किया है, जिससे कि इनकी हालत ऐसे होगी। और जंगल में टोटल 12 लोग थे, पर सिर्फ 4 लोग ही किसी तरह से बच पाए। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि जंगल में उसने जो करेज देखा था शायद से वो इससे रिलेटेड होगा। फिर गार्ड सिन को बताता है कि उस जंगल से एक सोड उड़कर कास्टल में आई थी, लेकिन उससे किसी को भी चोट नहीं पहुंची। ये सुनकर सिन थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि वो सोड सिन नहीं फेंका था। फिर गार्ड सिन से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या उसको पता है, जिस पर सिन बताता है कि वो जंगल में कुछ ग्रास लेने गया था, इसलिए उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर गार्ड सिन से कहता है कि अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। इतना कहने के बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इधर सिन भी गिल्ड की ओर जाने लगता है और वो ये सोचकर खुश होता है कि उसकी वजह से किसी को चोट नहीं आई। फिर सिन सैलिका के पास आता है और गिल्ड में सारे लोगों को देखकर सिन सैलिका से पूछता है कि क्या ये सब उस स्कल फेस की वजह से यहाँ पर आए हैं, जिस पर सैलिका सिन को बता दे कि वो स्कल फेस किंगडम के पास में ही पता चला है, इसलिए सभी उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर सैलिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर सिन एक कास्टल को निकालता है और सैलिका से कहता है कि मैंने उस स्कल फेस जैक को हरा दिया है, जिससे कि मुझे ये कास्टल मिला, पर लड़ते टाइम मेरी सोड भी टूट गई। और ये सुनकर सैलिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो सिन के पास आती है और उससे कहते हैं कि तुम उस स्कल फेस जैक को कैसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रैंक तो अभी बहुत ही कम है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस सिन को बताती कि वो इस गिल्ड में सैलिका के साथ काम करती है। फिर सैलिका एलिस को सिन के बारे में बताती कि सिन ने स्कल फेस जैक को हराया है, जिसे सुनने के बाद एलिस भी हैरान हो जाती है। फिर सिन उससे कहता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन वो इस बात को प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि उस मोस्टर के पास इतने सारे रेयर आइटम भी नहीं थे जिन्हें वो अपने साथ लेकर आ सके। एलिस बताती है कि स्कल फेस जैक के गियर को लाने के लिए तुम्हारा रैंक बी होना चाहिए। फिर वो सैलिका से उस कास्टल को चेक करने के लिए कहती है, जिसके बाद सैलिका उस कास्टल को चेक करने के लिए चली जाती है। उसके बाद सिन एलिस से इन जैक के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एलिस बताते कि इन मोस्टर का जन्म तब होता है जब इंसान मर जाते और उसके अंदर की नेगेटिव पावर की वजह से ये मोस्टर पैदा होते हैं। इस टाइम नॉर्थ के जंगल में ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर एलिस सिन को बताते कि उस जंगल में ज्यादा मानव पावर नहीं है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही कम स्कल फेस जैक दिखाई देते हैं। जिसके बाद सिन उन्हें बताते कि जिस जैक से फाइट की थी उसका लेवल 300 से ऊपर था, जिसे सुनने के बाद सैलिका और एलिस दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। फिर एलिस सिन से उस जैक का लेवल पूछती है, जिस पर सिन बताता है कि उसने 359 लेवल वाले स्कल फेस जैक से फाइट की थी। फिर एलिस सैलिका से उस जेम के अंदर की पावर को पता लगाने के लिए कहती है, क्योंकि जेम के अंदर की पावर से उस स्कल फेस जैक की पावर का पता लगाया जा सकता है और उससे हमें उसका लेवल भी पता चल जाएगा। जिसके बाद सैलिका उस जेम को लेकर अंदर चली जाती है। फिर सिन एलिस से पूछते कि तुम उस जेम की मदद से उस मोस्टर के बारे में पता लगा सकते हो। एलिस सिन से कहते कि अगर उस मोस्टर का लेवल 359 है, जितना कि तुमने बताया, तो इसका मतलब है कि तुम अकेले ही ए रैंक ग्रुप के जितने स्ट्रॉन्ग हो। फिर सिन एलिस से कहता है कि वो इस बात को सभी से छुपा कर रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को इसके बारे में पता चले, जिससे कि उन सभी का ध्यान सिन पर ना जाए। एलिस सिन की बात समझ जाती है और उससे कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। इसके बाद सिन रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर सैलिका सिन से पूछती है कि क्या वो अपना टेबल किसी के साथ शेयर कर सकता है, जिस पर सिन मान जाता है और कहता है कि अकेले रहकर वो भी बहुत ही बोर हो चुका है। फिर एक और आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी की नजर उस पर होती है। फिर वो आदमी सिन के पास आकर बैठ जाता है और सिन उसके वेपन को देखने लगता है। उस पर एक लेजेंडरी वेपन होता है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। फिर वो आदमी सिन को अपना नाम इविस बताता है और सिन से माफी मांगता है कि उसको उसके साथ उसका टेबल शेयर करना पड़ रहा है, जिस पर सिन इविस से कहता है कि उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिन इविस का लेवल देखता है जो कि 188 होता है। फिर इविस सिन से पूछते कि तुम यहाँ पर नए हो, जिस पर सिन बताता है कि मुझे यहाँ पर आए 3 दिन हो गए हैं, जिसे सुनने के बाद इविस सिन से कहता है कि इसलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं पता है। फिर एविस सिन को अपने स्पेयर के बारे में बताता है, जिसका नाम वेनम होता है। एविस बताता है कि उसके वेपन वेनम में ऐसी पावर है जिससे कि वो माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि मोस्टर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता है।
उसके बाद सेलिका उन दोनों के लिए खाना लेकर वहाँ पर आ जाती, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में आया होता है। सिन इस किंगडम के बारे में और पता लगाना चाहता था। लाइब्रेरी में सिन बुक्स पढ़ने लगता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ये किंगडम 500 साल पहले बनाया गया था। जिसके बाद सिन सोचने लगता है कि ये वही टाइम है जब गेम में बहुत सारे प्लेयर्स ने लॉग आउट कर दिया था, जिस वजह से इस दुनिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए और इस इंसिडेंट को एक मेजर इवेंट मानने लगे। फिर सिन बुक में कुछ कैरेक्टर्स देखता है, जिसे देखने के बाद वो सोचता है कि गेम में भी इसी तरह के कैरेक्टर थे। उसके बाद सिन को लगने लगता है कि बुक में सिर्फ उसको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इधर हम गिल्ड में एक मीटिंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर सभी को बताता है कि जंगल में जो स्कल फेस जैक था उसको मार दिया गया और जिसने उसको मारा है उसने अपने साथ एक जैम लेकर आया है। उस जैम को चेक करने के बाद पता चला कि वो स्कल फेस जैक 359 लेवल का है। जिसके बाद एक नाइट गिल्ड मास्टर से पूछते हैं जिसने भी उस स्कल फेस को हराया होगा उसने उस सोर्ड आर्मर को कलेक्ट नहीं किया, जिस पर एलिस उस नाइट को बताते कि उस स्लेयर को वो वेपन और आर्मर कुछ खास नहीं लग रहे थे, जिस वजह से उसने उन सबको कलेक्ट नहीं किया। जिसके बाद एक ओल्ड मैन बताते हैं कि जिन लोगों के पास लेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर सभी से कहते हैं कि और भी स्कल फेस मोस्टर उस जंगल में हो सकते हैं। फिर नाइट बताता है कि इस मोस्टर का लेवल बहुत ही ज्यादा था और ये किंग के लेवल का था, इसलिए हमें जंगल में जाके उन सभी का पता लगाना चाहिए। जिस पर एक लेडी उन्हें बताती है कि उसने पहले ही कुछ लोगों को इस बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया है। फिर गिल्ड मास्टर वर्लेस बताते हैं कि स्कल फेस मोस्टर रात में ही एक्टिव होते हैं, इसलिए सभी नाइट को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर ओ नाइट वर्लेस से उस स्लेयर के बारे में पूछते हैं जिसने कि उस स्कल फेस जैक को हराया है, जिस पर वर्लेस बताते कि मैं तुम्हें उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। फिर वर्लेस नाइट से पूछते है कि तुम उस पर्सन के बारे में क्यों जानना चाहते हो, जिस पर नाइट बताता है कि उस दिन कास्टल में एक सोड आकर गिरी थी और उस दिन स्कल फेस को ही हराया गया था, इसलिए सभी को लगता है कि ये दोनों बातें आपस में रिलेट होंगी। फिर वर्लेस नाइट से उस सोड के बारे में पूछता है, जिस पर नाइट बताता है कि वो सोड लाइट मैजिक से बनी हुई थी और हमारे नेशन की डिवाइन सोड जितनी स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनने के बाद वर्लेस कहता है कि अगर वो सोड इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब वो सोड स्कल फेस जैक के पास होगी, इसलिए शायद से वो एक लेजेंडरी सोड भी हो सकती है। फिर नाइट बताता है कि इसलिए मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने इस मोस्टर को हराया है, जिसके पास एक लेजेंडरी सोर्ड थी। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद डम्पलिंग्स को खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की सिन को देख रही होती है, जिसके बाद सिन उसको भी डम्पलिंग देता है। फिर सिन उस लड़की को देखने लगता है जो कि दिखने में एक बिस्ट ह्यूमन की तरह लग रही होती है। सिन सोचने लगता है कि शायद से ये गुम हो गई है। फिर वो लड़की सिन को अपना नाम मेले बताती है और सिन उसको अपना नाम बताता है। सिन मेले से कहता है कि अब वो अपने घर जा रहा है और वो मेले से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मेले सिन से कहता है कि ये आदमी मुझे लेने के लिए आया है। फिर सिन देखते है कि वहाँ पर एविस आया होता है और मेले एविस के पास चली जाती है। सिन एविस से पूछते है कि क्या मेले उसकी बेटी है, जिस पर एविस बताता है कि मेले एक ऑर्फनेज में रहती है, लेकिन ये हर बार उस ऑर्फनेज से बाहर घूमने के लिए आ जाती है और मैं उसको ढूंढने के लिए आता हूँ। फिर एविस सिन को बताता है कि मेले बहुत ही सैड टाइप की, इसलिए वो जल्दी से किसी भी पर्सन के पास नहीं जाती है, पर वो तुम्हें पसंद करती है और ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते तभी मेले सिन के पास आती है। वो सिन से एक फॉक्स को बचाने के लिए कहती है जो कि जंगल में फंसी हुई थी। सिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सिन रात को मेले की बातों को याद करने लगता है कि आखिर मेले ने उससे ये काम करने के लिए क्यों कहा। जिसके बाद सिन सोचने लगता है कि कल वो टियाना से मिलने के लिए भी चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से उससे मिलने के लिए नहीं गया है। अगले दिन सिन टियाना के पास आता है और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो मैसेज बताया ही नहीं था जो मुझे तुम्हारे मास्टर के पास भेजा है। फिर सिन टियाना को राइजर की सोड दिखाता है, जिसे देखकर टियाना हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सोड मास्टर की ही है। सिन टियाना को बताता है कि ये सोड उसने और राइजर ने मिलकर बनाई है, इसलिए इसका यूज वही कर सकते हैं। टियाना सिन को बताती है कि वो इस सोड को यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको इसके अंदर से ऐसी फीलिंग आई होती है कि ये सोड उसको खा जाएगी। फिर सिन टियाना को बताता है कि उन्होंने इस सोड को बचाने के लिए बहुत सारे लेजेंड मोस्टर को मारा है, जिससे कि उन्हें बहुत सारे रेयर आइटम मिल सके और उन्होंने उससे इस सोड को बनाया है। ये सुनकर टियाना शॉक हो जाती है और कहती है कि इन लेजेंडरी मोस्टर को हराना इसके लिए आम बात है। फिर सिन टियाना को लेटर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई काम होगा तो तुम इसका यूज कर सकती हो। ये लेटर सीधा मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जब रात को सिन इसको राइजर के पास भेजने की कोशिश कर रहा था तब ये लेटर काम नहीं कर रहा होता है। फिर सिन वहाँ से जाने लगता है। सिन को जंगल में कुछ अलग सा फील होने लगता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तभी सिन को जंगल में आवाजें सुनाई देती है और वो सभी सिन को बाहर जाने के लिए कह रही होती है। पर सिन जंगल के और अंदर जाने लगता है, जिससे कि वो पहाड़ के अंदर एक टेम्पल के पास आ जाता है जहाँ पर फॉक्स की स्टैचू होती है। और जैसे सिन एक घर के अंदर जाता है उसको वहाँ पर एक छोटा सा फॉक्स दिखाई देता है। सिन देखता है कि उस फॉक्स पर कर्स पावर का यूज किया गया होता है। फिर सिन अपने मैजिक का यूज करके उस कर्स को हटा देता है।
लेकिन तभी सिन को फील होने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे मोस्टर आ रहे हैं। सिन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कल फेस मोस्टर आ चुके हैं, लेकिन सिन उन सभी को खत्म कर देता है। फिर सिन दोबारा से चेक करता है और उसको पता चलता है कि 2 मोस्टर अभी भी उसके पास में ही है, लेकिन सिन को दिखाई नहीं दे रहे होते। तभी उस फॉक्स की स्टैचू में से 2 फॉक्स बाहर आते हैं और बहुत बड़े बीस्ट में बदल जाते हैं। उनके लेवल बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन सिन उन दोनों को भी हरा देता है। उसके बाद सिन उस छोटे से फॉक्स को अपने हाथ में रखने के बारे में सोचता है और वो दोनों आपस में किंगडम की ओर जाने लगते हैं। इधर हम राइजर को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आया होता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद राइजर को पता चलता है कि उसका मास्टर वापस आ गया है। हम सिन को देखते हैं जो कि उस स्पिरिट फॉक्स को बचाकर जंगल से बाहर लेकर आ रहा होता है। सिन सोचने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्कल फेस मोस्टर थे जिनके बारे में मुझे गिल्ड में रिपोर्ट देना चाहिए, पर वो उस स्पिरिट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है। फिर सिन उस फॉक्स से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ टैम होना चाहती हो, जिस पर फॉक्स मान जाती है। उसके बाद सिन उस फॉक्स के साथ टैम्प्ड हो जाता है और एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिससे कि अब वो उस फॉक्स का ओनर है। फिर सिन सोचने लगता है कि उसको इस स्पिरिट फॉक्स के लिए एक अच्छा सा नाम रखना चाहिए। फिर सिन उस फॉक्स का नाम यूजुहा रखता है और ये नाम उस फॉक्स को भी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सिन को टियाना की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वो सिन को बताती कि उसने सिन का मैसेज मास्टर को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद सिन सोचने लगता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि टियाना का मैसेज राइजर तक पहुंच गया, क्योंकि जब उसने मैसेज भेजने की कोशिश की थी तो वो बहुत ही बार फेल हो गया था। उसके बाद सिन वापस से गिल्ड में रिपोर्ट देने के लिए आता है और वहाँ पर सेलिका और उसकी ट्विन सिस्टर होती है। वो दोनों सिन से रिपोर्ट मांगती है, जिस पर सिन सोचने लगता है कि वो रिपोर्ट किसको दे। रिपोर्ट के चलते सेलिका और उसकी बहन में लड़ाई हो जाती है और लास्ट में सिन रिपोर्ट सेलिका को ही देता है। वो सेलिका से कहता है कि उसने जंगल में बहुत सारे कर्स मॉन्स्टर को देखा है। उसके बाद वो उनसे अगले क्विस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर सेलिका सिन को बताती है कि तुम उस बोर्ड पर अपने लिए क्विस्ट को देख सकते हो। जिसके बाद सिन बोर्ड पर लगे नोटिस को देखता है और उसमें उसको क्विस्ट चर्च की तरफ से होता है, जिसे देखकर सिन को लगता है कि ये शायद से कोई स्पेशल क्विस्ट है। फिर सिन को याद आता है कि मेले भी तो चर्च और फनेज में ही रहती है और उसी ने सिन से उजुहा को बचाने के लिए कहा था। जिसके बाद सिन उस क्विस्ट को ले लेता है और मेले से मिलने के लिए चर्च में आता है, जहाँ पर सिन को एक नन मिलती है। वो सिन से पूछती है क्या तुम यहाँ पर क्विस्ट के लिए आए हो, जिस पर सिन बताता है कि वो यहाँ पर जॉब क्विस्ट के बारे में पता लगाने के लिए आया है। फिर वो नन से पूछते है क्या यहाँ पर मेले नाम की कोई बीस्ट गर्ल है, जिस पर नन सिन से पूछते है कि तुम्हें उससे क्या काम है। फिर सिन नन को बताता है कि मेले ने उसको एक काम करने के लिए कहा था और वो उस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद नन मेले को वहाँ पर बुलाती है और मेले सिन को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखकर नन को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि सिन एक अच्छा इंसान है। ये देखकर नन को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि सिन एक अच्छा इंसान है। फिर नन सिन को अपना नाम टरिया बताती है और उसके बाद सिन मेले से पूछते कि क्या ये वही फॉक्स है जिसे तुमने कल बचाने के लिए कहा था। मेले सिन को बताते कि ये वही फॉक्स है और उसको थैंक्स कहती है। जिसके बाद सिन यूजुहा से कहते हैं कि तुम मेले की वजह से बच पाई, इसलिए तुम्हें इसको थैंक्स कहना चाहिए। फिर यूजुहा मेले को थैंक्स कहती है और उसके बाद सिन क्विस्ट के बारे में नन से पूछने लगता है, जिस पर नन सिन से कहते हैं कि तुम्हारे पास कॉमन स्किल होंगे। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि इस गेम में सभी के पास स्किल होना एक आम बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी है जिनके पास बहुत ही रेयर स्किल है। फिर नन सिन से कहती है कि क्या तुम मुझे एक स्किल सिखा सकते हो। जिसके बाद सिन उस नन से पूछते कि क्या आपको हीलिंग मैजिक के बारे में सीखना है। फिर नन सिन को बताते कि उसको प्यूरीफाई मैजिक के बारे में सीखना है, जिस पर सिन बताता है कि ये मैजिक बहुत ही टफ है। ये सुनकर नन हैरान हो जाती है और सिन से पूछती है कि क्या तुम्हें ये मैजिक आता है। फिर सिन नन को बताता है कि इसे सीखना बहुत ही टफ है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। जिसके बाद नन सिन से कहती है कि वो इसके लिए उसको रिवॉर्ड दे सकती है, पर सिन मना कर देता है और बताता है कि ये सब वो रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा है, पर उसको इसके बदले में मेले की पावर के बारे में जानना है। जिसे सुनने के बाद नन थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर सिन नन से कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझ जैसे स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। तभी मेले कहते हैं कि सिन एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। नन मेले की बात मान लेती है और सिन से कहती है कि हम एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम मेले के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर नन सिन को बताती कि मेले एक स्टार कंपोजर है और बहुत सारी विजन को देख पाती है, लेकिन उस सभी विजन बिल्कुल सही होते हैं। और ये सुनकर सिन कहता है कि मेले फ्यूचर को देख सकती है। फिर नन सिन से कहते कि यही रीजन है कि उसने तुम्हें इस फॉक्स को बचाने के लिए कहा होगा, क्योंकि उसने इस फॉक्स के बारे में पहले ही सब कुछ देख लिया होगा। उसके बाद सिन कहता है कि अगर मेले की इस पावर के बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो वो सभी इसका गलत यूज करेंगे। जिस पर नन बताते कि उन्होंने इस बारे में पहले ही अथॉरिटी बता दी है और गिल्ड वालों ने यहाँ पर एक मेंबर भी भेज दिया है जो यहाँ के सभी बच्चों की सेफ्टी के लिए। और फिर सिन बताता है कि शायद से वो एविस है। उसके बाद सिन नन से कहता है कि वो इस जॉब क्वेस्ट को जरूर पूरा करेगा। फिर सिन टरिया से पूछते है कि तुम्हें प्यूरीफाई मैजिक सीखना है, जिस पर टियारा बताते कि वो मैजिक प्रीसेट की ग्रैंड डॉटर को सिखाना है। सिन को टरिया की बात सुनकर फील होने लगता है कि वो सभी किसी मुश्किल में है। इसके बाद सिन और मेले दोनों ऑर्फनेज में आ जाते, जहाँ पर सभी बच्चे यूजुहा के साथ खेल रहे होते। इधर सिन और मेले दोनों अकेले बैठे होते।
फिर सिन मेले से पूछते कि तुम उनके साथ क्यों नहीं खेल रही हो, जिस पर मेले बताते कि वो उन सबसे हार चुके। तभी युजुहा वापस से सिन के पास आ जाती है। उसके बाद मेले युजुहा को अपने पास बुला लेती है और ये देखकर सिन मेले का प्लान समझ जाता है, क्योंकि मेले को ये बात पता होती है कि युजुहा वापस से सिन के पास जाएगी, इसलिए वो पहले से ही सिन के पास बैठी हुई थी। फिर सिन बाकी सभी बच्चों की तरफ देखता है तो वो सभी उससे डर कर भाग जाते हैं, जिसे देखकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर सिन के पास एक लड़की आती है और उससे कहती है क्या तुम हमें बचाने वाले हो। उसके बाद सिन उस लड़की से पूछते कि वो क्या कहना चाहती है। फिर वो लड़की सिन को बताते कि इस चर्च के प्रीस्ट अब नहीं रहे, इसलिए ये चर्च और ऑर्फनेज दोनों खतरे में है। सिन कहता है कि टरिया भी तो यहाँ पर प्रीस्ट बन सकती है, जिस पर वो लड़की बताती कि प्रीस्ट सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जिनके पास प्यूरिफाई मैजिक की एबिलिटी होती है। और ये सुनकर सिन समझ जाता है कि इसलिए टरिया ने इस जॉब क्रिस्ट को गिल्ड में भेजा होगा, क्योंकि वो प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर को अगला प्रीस्ट बनाना चाहती है। फिर सिन उस लड़की से दूसरे प्रीस्ट के बारे में पूछता है जो कि यहाँ पर आने वाला है। वो लड़की सिन को बताती कि वो प्रीस्ट बहुत ही बुरा है और वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, इसलिए उसको यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। फिर नन सिन के पास आती है और वो देखती है कि सभी बच्चे सिन के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ये देखकर नन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर टरिया सिन को रसिया से मिलाती जिसे कि प्यूरिफाई मैजिक सीखना था। रसिया थोड़ी सी केयरलेस होती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थी। उसके बाद वहाँ पर एविस आ जाता है और सिन से पूछते है कि तुम यहाँ पर इस जॉब क्वेस्ट के लिए आए हो, लेकिन एविस को सिन पर ट्रस्ट नहीं था। फिर टरिया एविस को बताती है कि सिन एक अच्छा इंसान है, इसलिए उन्होंने सिन को ये जॉब क्वेस्ट करने की परमिशन दी है और मेले ने भी सिन के लिए हाँ कहा है। जिसके बाद एविस मेले से पूछती कि क्या तुम्हें सब कुछ दिखाई दिया है, जिस पर मेले हाँ कहती है। फिर एविस को मेले की बात समझ में आ जाती है और वो सिन से कहता है कि मेले की वजह से वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। उसके बाद एविस सिन से प्यूरिफाई मैजिक के बारे में पूछता है, जिस पर सिन बताता है कि उस मैजिक को सीखने के लिए रसिया को सबसे पहले 150 लेवल का होना होगा। फिर उसको सभी मोस्टर को खत्म करके उसके ऑर्ब को अब्जॉर्ब करना होगा, जिससे कि वो प्यूरिफाई मैजिक को सीख पाएगी। सिन उन्हें बताता है कि हम भी रसिया के साथ जाएंगे और सभी मोस्टर को कमजोर करेंगे, जिस कारण रसिया उन सभी को आसानी से खत्म कर पाएगी। फिर एविस रसिया से पूछते कि क्या उसको ये बात समझ में आई है, लेकिन रसिया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और ये देखकर एविस उस पर गुस्सा करता है और वो डर जाती है। फिर रात में जब सिन वापस जा रहा होता है तभी एविस उसको रोक लेता है और सिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर एविस सिन से पूछते कि क्या तुम एक चूसन वन हो। फिर सिन इसके बारे में एविस से पूछता है और एविस सिन को बताता है कि चूसन वन के पास बहुत सारी पावर और इन्फॉर्मेशन होती है। ये सुनने के बाद सिन एविस से पूछते कि क्या उसको अपने पुराने लाइफ के बारे में नहीं पता है, जिस पर एविस सिन को बताते कि उसने इस बारे में नहीं सुना है, पर चूसन वन के पास रेयर आइटम और मोस्टर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि शायद से यहाँ पर सिस्टम में कुछ चेंज हुआ होगा, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत सारी स्किल और कुछ चूसन वन दोबारा से रिकनेक्ट किया गया होगा। उसके बाद एविस सिन से कहता है कि मैं तुम पर इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेले को तुम पर ट्रस्ट है, मेले के विजन कभी भी गलत नहीं होते। उसके बाद सिन देखता है कि उसके पास टियारा का मैसेज आया है। उस मैसेज में टियारा ने सिन को बताया होता है कि उसने अपने मास्टर को सिन का मैसेज भेज दिया और वो कल सिन से मिलने के लिए आएगी। फिर टियारा सिन को बताती कि मेरी मास्टर ने तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछे, जिससे कि वो इतने एक्साइटेड होकर तुम्हारे बारे में पूछ रही है। उसके बाद सिन के पास उस मून सेंचुरी का लेटर आ जाता है, जिसे देखकर एविस भी अपना लेटर निकालता है। वो भी उस लेटर की तरह सेम ही होता है। फिर वो दोनों अपने लेटर को टच करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके ये रियल है या फिर फेक। एविस इस लेटर को देखकर समझ जाता है कि सिन कोई आम इंसान नहीं है। अगले दिन सिन, रसिया और एविस तीनों जंगल में मोस्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि वो सभी रसिया का लेवल अप कर सके। सिन और एविस दोनों मिलकर बहुत सारे मोस्टर को हराते हैं। फिर रसिया उन सभी मोस्टर को खत्म करके उनकी माना पावर को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि उनकी पावर बढ़ सके। फिर वो आगे सभी एक बैरियर देखते हैं, जिसे देख एविस बताता है कि इस बैरियर को जरूर गिल्ड वालों ने बनाया होगा, जिससे कि कोई भी आम इंसान इसके अंदर ना आ पाए। फिर एविस अपने पास से एक कार्ड निकालता है, जिससे कि वो बैरियर का डोर खुल जाता है और सभी उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। और सभी को खत्म करने के बाद रसिया उनकी माना को ऑब्जर्व करने लगती है। तभी एविस उनके पास एक मोस्टर को मार कर लाता है, जिसे देखकर रसिया डर जाती है। इसके बाद हम लेडी रियोन को देखते हैं, जो कि उसी जंगल में मोस्टर से लड़ रही होती है। उसके साथ रॉयल गार्ड भी होते हैं। लेडी रियोन उस स्वॉर्ड का यूज कर रही होती है, जिसे सिन ने उसके कास्टल में फेंका था। फिर रॉयल गार्ड लेडी रियोन से कहते हैं कि हमारा दूसरा ग्रुप मुश्किल में है, इसलिए हमें उनके पास जाना चाहिए। तभी एक लड़की रियोन के पास आती है और उससे कहती है कि वो दूसरे ग्रुप को जाकर बचा लेगी। वो लड़की राइजर होती है और उसके बाद हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे गार्ड्स घायल हो चुके थे। उन सभी पर एक स्कल फेस मोस्टर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर राइजर आ जाती है और उस मोस्टर को खत्म कर देती है। ये देखकर सभी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि राइजर ने उस मोस्टर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। हम राइजर को देखते हैं, जो कि सभी गार्ड्स को बचा लेती है और उन्हें हील करती है। फिर उन गार्ड्स का लीडर राइजर को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है।
वो राइजर से कहता है कि अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम सब मारे जाते। फिर राइजर उन्हें बताते कि वो मॉन्स्टर को इसलिए हरा पाई क्योंकि उन सभी ने उस मॉन्स्टर से लड़कर उसको कमजोर कर दिया था। उसके बाद राइजर सिन को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि एविस और रसिया के साथ होता है। एविस अपनी पावर का यूज करके स्कल फेस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर और रसिया से उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद रसिया उस मॉन्स्टर के पास जाके उस पर अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर गायब होने लगता है और तभी रसिया की बॉडी में से लाइट बाहर आने लगती है। उनको देखकर एविस और रसिया घबराने लगते हैं। फिर सिन उन्हें बताता है कि रसिया ने अपने न्यू स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर एविस रसिया से पूछते कि क्या वो ठीक है, जिस पर रसिया बताती है कि वो ठीक है और उसको न्यू मैजिक की यूज करने के बारे में पता चल गया है। फिर सिन रसिया को उसके सक्सेस के लिए कांग्रेट्स करता है, जिस पर रसिया बताती है कि अब वो अपने ऑर्फनेज के लिए कुछ कर सकती है। तभी सिन ऊपर की ओर देखता है और उसको आसमान में एक मैजिक सर्कल दिखाई देने लगता है। वो सभी उस मैजिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सिन उन्हें बताता है कि ये मैजिक पावर उन अनडेड मॉन्स्टर की है, जिसके बाद वो मैजिक पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद बड़े से स्कल फेस मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है। उस मॉन्स्टर का लेवल 804 होता है और उसका नाम स्कल फेस लॉर्ड होता है। तभी वहाँ पर सभी स्कल फेस मॉन्स्टर आने लगते हैं। रसिया उस बड़े से स्कल फेस को देखकर बताते कि ये मॉन्स्टर अकेला ही पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है, इसलिए वो सिन से पूछती है क्या वो बैरियर इस मॉन्स्टर को रोक पाएगा। जिसके बाद वो स्कल फेस मॉन्स्टर आसमान में जाकर बैरियर को अटैक करके तोड़ देता है। फिर सिन बताता है कि इसने बैरियर को एक ही अटैक में तोड़ दिया, इसलिए इसको हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वो स्कल फेस मॉन्स्टर उन सभी की ओर देखने लगता है, जिसके बाद एविस सिन से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर स्कल फेस मॉन्स्टर की पूरी आर्मी आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद सिन एविस और रसिया से उजुहो को यहाँ से अपने साथ जाने के लिए कहता है, पर एविस नहीं मानता है और उससे कहता है कि उसे खतरे में छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। फिर सिन एविस को समझाता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। सिन एविस को अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर एविस हैरान हो जाता है और सिन से पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद सिन एविस को अपनी थोड़ी पावर देता है, जिससे कि वो यहाँ से जल्दी से निकल पाए। फिर एविस सिन की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुम बाद में मुझे सब कुछ बताने वाले हो। सिन भी एविस की बात मान लेता है और उसके बाद एविस उजुआ को सिन के सर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उजुआ सिन को नहीं छोड़ रही होती, जिसे देखकर सिन समझ जाता है और उजुआ उसके साथ रहना चाहती है। फिर सिन अपनी पावर का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि एविस के भागने के लिए रास्ता बन जाता है। फिर एविस रसिया को लेकर यहाँ से बड़ी स्पीड में भाग जाता है। उसके बाद सिन उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और इधर राइजर भी उन सभी को दूर से देख रही होती है। जिसके बाद वो और तेजी से जाने लगता है और इधर सिन भी सोचने लगता है कि अगर उनके साथ राइजर होती तो वो इन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता। फिर सिन उन सभी मॉन्स्टर से बचते हुए एक फ्लावर गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तभी सिन को वहाँ पर राइजर दिखाई देती है और जैसे सिन उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, फिर वो देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे स्कल फेस मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखकर इजुआ वहाँ पर एक बैरियर बना देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर सिन के पास ना आ पाए। इधर राइजर सिन को हक कर लेती है और ये देखकर सिन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद सिन राइजर से माफी मांगने लगता है कि उसने आने में बहुत ही टाइम लगा दिया, लेकिन राइजर सिन की बात नहीं सुनती है और उससे कहते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। जिसके बाद सिन याद करने लगता है कि वो जब भी राइजर के घर आता था तो क्या कहता था। फिर सिन राइजर से कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और ये सुनकर राइजर खुश हो जाती है। तभी वो बैरियर टूट जाता है और सिन देखते कि जुहा भी थक चुकी है। उसके बाद सिन राइजर से कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को जल्दी से खत्म करना होगा, इसलिए हमें अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा। राइजर सिन की बात समझ जाती है। फिर वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं, जिससे कि आसमान में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल की वजह से सभी स्कल फेस मॉन्स्टर गायब होने लगते हैं। फिर सिन अपनी सोर्ड की मदद से उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन सिन हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर मरते टाइम कुछ कह रहा होता है। उसके बाद सिन उस मॉन्स्टर के कास्टल को उठाता है और सोचने लगता है कि उसको और कोई क्लू मिल पाएगा। फिर राइजर सिन से कहते हैं कि ये जगह पहले जैसी हो जाएगी, इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिन राइजर से कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिले, इसलिए हमें बैठकर बात करनी चाहिए। राइजर सिन की बात समझ जाती है और उसके बाद वो दोनों जंगल में दूर एक कास्टल की दीवार पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सिन राइजर को बताता है कि किस तरह से उसने इस गेम के अंदर एक डीमन को हराया और उसके बाद सभी लोग गेम से लॉग आउट कर पाए, पर वो खुद किसी गेम में चला गया, जिसके बाद उसे पता चला कि वो गेम में 500 साल आगे आ गया है। फिर राइजर सिन को बताती कि सभी के लॉग आउट करने के बाद डंजन भी गायब होने लगे, इसलिए हम सब जो इस गेम में नन कैरेक्टर है वो सभी अपने मास्टर को ढूंढने के लिए अलग अलग चले गए। राइजर ने भी सिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसको सिन नहीं मिला, जिस वजह से वो वापस सिन के शॉप पर चली गई। फिर उसने डिसाइड किया कि वो इस शॉप को मैनेज करेगी, जिससे कि अगर फ्यूचर में सिन यहाँ पर वापस आता तो वो उससे मिल पाएगी। सिन राइजर को उसकी शॉप देखने के लिए थैंक्स कहता है। फिर सिन राइजर से कहती कि क्या उसको मास्टर बुलाना बंद कर सकती है। राइजर सिन से इसके पीछे का रीजन पूछने लगते, जिस पर सिन बताता है कि तुम यहाँ पर बहुत पॉपुलर हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्योंकि इन सब से मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। राइजर सिन की बात समझ जाती है और उससे पूछती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुला सकती हूँ, जिस पर सिन बताता है कि वो उसको सिन कहकर बुला सकती है। जिसके बाद राइजर सिन से उसका नाम लेकर बुलाती है और ये सुनकर सिन थोड़ा शाय हो जाता है, क्योंकि जब उसने राइजर से अपना नाम सुना था तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी।
फिर राइजर सिन से पूछती कि अब वो आगे क्या करने वाला है, जिस पर सिन बताता है कि पहले तो होली लैंड पर जाएगा, जिसके बारे में उसने किंगडम की लाइब्रेरी में पढ़ा है। सिन राइजर से पूछते कि क्या वो उस जगह पर गई है, जिस पर राइजर बताते कि हाँ मैं उस जगह पर गई हूँ, लेकिन वो वहाँ पर ज्यादा नहीं रही है, इसलिए उसको उस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि उसको होली लैंड पर खुद जाके देखना होगा। फिर राइजर सिन से पूछते कि अगर तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया तो क्या तुम अपने घर वापस चले जाओगे, जिस पर सिन बताता है कि अगर उसने रास्ता ढूंढ लिया तो वो अपने घर वापस चला जाएगा। ये सुनकर राइजर थोड़ी सैड हो जाती है और वो फिर सिन से कहती है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है। सिन राइजर से पूछते कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में कितना याद होगा, जिस पर राइजर बताते कि उसको इस दुनिया के बारे में सब कुछ याद है, जब से उसने सिन के साथ यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, इसलिए वो उन सभी मेमोरीज को कभी भी नहीं भूल सकती है। लेकिन राइजर को ये बात पता थी कि अगर गेम में सभी लोग लॉग आउट कर लेते तो सभी गायब हो जाएंगे। फिर राइजर सिन से उसके प्रोमिस के बारे में पूछने लगती कि क्या उसको याद है, जिस पर सिन बताता है कि उसको अपना प्रोमिस याद है। तभी सुबह हो जाती है। फिर सिन राइजर से कहता है कि हमें वापस अपने शॉप पर जाकर पार्टी करनी चाहिए। राइजर ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो युजुहा की तरफ देखकर सिन से उसके बारे में पूछती है, जिसके बाद सिन राइजर को बताता है कि ये मुझे जंगल में मिली थी और ये एक स्पिरिट फॉक्स है। सिन बताता है कि उसने इसके साथ एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिस वजह से वो उसके साथ है। फिर राइजर सिन को बताते है कि ये एक एलिमेंटल है और ये सुनकर सिन हैरान हो जाता है। सिन इस बारे में राइजर से पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, जिस पर राइजर सिन को बताते है कि तुम इसके टेल को देखकर पता कर सकते हो। फिर सिन युजुहा को उठाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि युजुहा के 3 टेल होते हैं। उसके बाद युजुहा सिन से बातें करने लगती है और उसकी आवाज सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सिन युजुहा से पूछता है कि तुम बोल कैसे पा रही हो, जिस पर युजुहा सिन को बताती है कि रात में उसको पावर इनवॉल्व हो गई थी। जिसके बाद सिन युजुहा से पूछते हैं क्या तुम अपनी टेल को पहले जैसा कर सकती हो। फिर युजुहा अपनी टेल को वापस से नॉर्मल कर लेती है और सिन उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे से मन में बात करना, क्योंकि सिन युजुहा के पावर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता था। युजुहा सिन की बात मान लेती, फिर उसके सर पर आकर बैठ जाती है। राइजर को युजुहा बहुत ही क्यूट लगती है और उसके बाद वो उसको ही देखे जा रहा होता है। फिर सिन राइजर से कहता है कि तुम इसको पकड़ सकती हो और उसके बाद राइजर युजुहा को पकड़कर पेट करने लगती है। उसके बाद राइजर सिन को बताते हैं कि इस तरह से एनिमेंटल स्पिरिट को टेम्प्ट करना इम्पॉसिबल होता है। जिसके बाद सिन उससे पूछते हैं कि तुम इस बात से हैरान नहीं हो कि ये स्पिरिट फोर्स आखिर मेरे पास कैसे है, जिस पर राइजर सिन को बताते हैं कि तुम पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे तुम्हारी पावर के बारे में सब पता है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम इस स्पिरिट फोर्स को आराम से टेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद वो सभी वापस अपने घर जाने लगते हैं। इधर हम एविस को देखते हैं, जो कि रसिया को अपने साथ लेकर बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। रसिया एविस से सिन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक होगा, जिस पर एविस बताता है कि सिन का पावर लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने सिन की रियल पावर को फील किया है। तभी उसको अपने पीछे फील होने लगता है और वो रसिया से कहता है कि कोई हमारी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। ये सुनकर रसिया घबराने लगती है और एविस से पूछती है कि क्या हमारे पीछे मोस्टर भी अभी भी है। तभी आसमान में से सिन और राइजर वहाँ पर आते हैं और उन्हें देखकर एविस और रसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ रॉयल गार्ड्स को देखते हैं, जो कि उस जगह को चेक करने के लिए आए होते हैं जहाँ पर सिन ने उस स्केलफेस लॉर्ड और उसकी आर्मी को हराया था। तभी वहाँ पर लेडी रियोन आ जाती है और उस जगह को देखकर कहती है कि कौन इतना स्ट्रॉन्ग होगा जिसने इस जगह की हालत ऐसी कर दी, क्योंकि रात को उन्होंने सभी मोस्टर को किसी मैजिक से गायब होते हुए देखा था। तभी उनके पास एक गार्ड आता है और लेडी रियोन को सिन की स्वॉर्ड दिखाता है, जिससे उसने स्केलफेस मोस्टर को हराया था। वो गार्ड उस स्वॉर्ड के नीचे बने एक मार्क को देखता है, जिस पर एक बर्ड का सिंबल बना होता है। फिर वो लेडी रियोन को बताता है कि ये स्वॉर्ड भले ही टूट गई हो, लेकिन इसमें अभी भी बहुत पावर है। उसके बाद वो स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे कि जमीन में दरार आ जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो गार्ड बताता है कि जो भी इस स्वॉर्ड का यूज करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इस तरह के स्वॉर्ड को सिर्फ एक ब्लैक स्मिथ ही बना सकता है। फिर लेडी रियोन उस ब्लैक स्मिथ के बारे में पूछने लगती है। गार्ड बताता है कि वो ब्लैक स्मिथ एक हाई ह्यूमन होगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड में जो पावर है उसको एक हाई ह्यूमन ही कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद रियोन कहती है कि उसको हाई ह्यूमन से मिलना है, जिस पर गार्ड रियोन से पूछते है कि आप हाई ह्यूमन से क्यों मिलना चाहती हो। फिर रियोन बताती है कि मुझे उससे फाइट करनी है और वैसे भी स्ट्रॉन्ग होगा तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम एविस को देखते हैं, जो कि सिन से पूछते है कि वो उसको सारी बात एक्सप्लेन करे। एविस सिन से कहता है कि राइजर किसी के सामने झुकती नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दो। सिन एविस को बताता है कि उस स्कलफेस लॉर्ड को राइजर ने हराया था। जिसे सुनने के बाद एविस अपने वेपन को सिन के गर्दन पर रख देता है। वो सिन से कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पावर को देखा है, इसलिए तुम सब कुछ सच बता दो। फिर सिन एविस को बताता है कि वो एक हाई ह्यूमन है और राइजर बताते हैं कि सिन उसका मास्टर है। जिसके बाद सिन एविस से पूछते हैं कि क्या हाई ह्यूमंस के बारे में अभी भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, जिस पर एविस बताता है कि हाई ह्यूमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उनके अंदर बहुत ही माना होती है। यहाँ तक कि लोग यहाँ पर हाई ह्यूमन को गॉड मानते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही सरदर्द की बात है। फिर सिन एविस से माफी मांगता है कि उसने अपनी सच्चाई को सभी से छुपा कर रखा। उसके बाद सिन बताता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है और एविस से कहता है कि मैं तुम्हारे वेनम को ठीक कर दूंगा, जिस पर एविस मना कर देता है और सिन से कहता है कि मैं तुम जैसे मर्चेंट को अपना वेपन नहीं देने वाला हूँ।
उसके बाद रसिया भी सोकर उठ जाती है और सिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर सिन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो राइजर की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि ये कौन है, जिसके बाद राइजर रसिया को अपना नाम बताती है और ये सुनकर रसिया सोचने लगती है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है, जिस पर एविस रसिया को बताता है कि तुम इन्हें अच्छे से जानती हो और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद एविस रसिया को उठाकर वापस से किंगडम की ओर जाने लगता है और रसिया से माफी मांगता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसने ही अपना मैजिक एविस पर यूज किया था, जिससे कि एविस की स्पीड बढ़ गई और रसिया बीमार हो गई। फिर एविस सिन से कहता है कि हम गेट तक पहुंचने के बाद अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे क्योंकि तुम्हारी जो बस रसिया को स्किल ऑब्टेन करने की थी जो कि अब पूरा हो चुका है, इसलिए चर्च का मैटर अब हम खुद देख सकते हैं। फिर वो सभी किंगडम के गेट के पास पहुंच जाते हैं और सिन एविस को वो लेटर देता है जिससे कि तुम अपना मैसेज किसी के पास भी भेज सकते हो। फिर सिन एविस से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम इस लेटर का यूज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, जिस पर एविस सिन से कहता है कि अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि एविस मुझे किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। जिसके बाद सिन को वो लेटर एविस दे देता है और उससे कहता है कि मैं इन सब में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं करूंगा तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। उसके बाद एविस सिन का लेटर ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर राइजर भी ये सब देखकर सोचने लगते हैं कि सिन अभी भी चेंज नहीं हुआ है और वो हमेशा सबकी मदद करता है। उसके बाद वो सभी वापस से मून सेंचुरी में आ जाते हैं जहाँ पर टियारा राइजर को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ पर सिन को देखकर पूछते कि आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हो, जिस पर राइजर टियारा को बताते कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है इसलिए हम सब डिनर करते टाइम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद राइजर टियारा को सिन के बारे में बताते कि ये शॉप का असली ओनर है और साथ में मेरा मास्टर भी है। ये सुनकर टियारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सिन उससे पूछता है कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, जिस पर टियारा बताती है कि शॉप का ओनर एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन है जो कि तुम हो और ये सुनने के बाद वो हैरान कैसे नहीं हो सकती है। फिर टियारा सिन से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने सिन के साथ बहुत ही रूड बिहेव किया था। सिन टियारा को माफ कर देता है और युजुहा के बारे में बताता है जो कि एक स्प्रिट फॉक्स है। टियारा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि युजुहा बात कर रही है। उसके बाद वो सभी डिनर करने लगते हैं जहाँ खाना देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। राइजर ने आज सबके लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाया था और टियारा कहते कि इसे खाने में एक अलग ही और आ रहा है, जिसके बाद सिन बताता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है और ये सब खाना बहुत ही रेयर इंग्रेडिएंट से बना है जो कि हमें बहुत ही सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद मिला था। ये सुनकर टियारा बताती कि हमें इतने रेयर इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। फिर सिन राइजर के ऑरा के बारे में पूछने लगता है जिस पर राइजर बताती कि ऑरा मॉन्स्टर के अंदर से आता है, तुम्हें ऑरा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर और कुछ बीस्ट के अंदर से फील होगा जो की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं और उनको खाना बहुत ही पसंद आता है। फिर सिन राइजर से बाकी सभी सपोर्ट कैरेक्टर्स के बारे में पूछने लगता है। राइजर बताती कि हम सब ने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर हमें इस बात का यकीन नहीं था कि आप ठीक होंगे, इसलिए हमने आपको ढूंढना बंद कर दिया और आपका वेट करने लगे। जिस पर सिन राइजर से कहता है कि तुमने सही किया, मैं नहीं चाहता था कि अब सब मुझे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करें। उसके बाद सिन टियारा को देखते हैं जो कि अब ड्रंक हो चुकी थी। फिर वो राइजर से पूछते हैं कि क्या टियारा अल्कोहल का कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर राइजर टियारा को उसके रूम में लेकर जाने लगती है और इधर सिन भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए आ जाता है। उसके बाद सिन अपने कपड़े चेंज करके सोने के लिए जाता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद सिन अपने पास में राइजर को देखता है और उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सिन देखता है कि राइजर की आंखों से आंसू निकल रहे और वो नींद में मास्टर बोल रही है, जिसे सुनने के बाद सिन को बहुत ही बुरा लगने लगता है और सोचने लगता है कि शायद से राइजर उसके लिए बहुत ही परेशान थी। फिर सुबह जब सिन सोकर उठता है तो वो देखता है कि राइजर वहाँ पर नहीं है। जिसके बाद सिन वहाँ पर सिल्वर हेयर देखता है और उसको पता चलता है कि ये युजुहा स्प्रिट फॉक्स एक ह्यूमन में बदल चुकी है। ये देखकर सिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो युजुहा को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और राइजर भी युजुहा को ह्यूमन फॉर्म में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सिन युजुहा से पूछते हैं कि वो उसके घर में क्या कर रही थी और वहाँ पर जो पैटर्न था क्या उसके बारे में उसको कुछ पता है। फिर युजुहा बताती कि उसको उस पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है। युजुहा बताती कि एक दिन वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया जिससे कि आसपास बहुत ही तबाही होने लग गई, जिसे रोकने के लिए उसने बहुत कोशिश की। ये सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि इसलिए शायद से युजुहा ने उस अर्थक्वेक को अपनी पावर से रोक दिया होगा। फिर युजुहा बताती कि वो उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिस वजह से वो रेस्ट करने के लिए वो उसके घर के अंदर चली गई। पर वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और जब उसकी मौत होने वाली थी तभी वहाँ पर सिन आकर उसको मरने से बचा लिया। जिसके बाद सिन युजुहा से कहता है कि तुम मेले की वजह से यहाँ जिंदा हो, इसलिए तुम्हें उसको थैंक्स कहना चाहिए। युजुहा सिन से पूछते कि हम दोबारा मेले से मिलने के लिए कब जाने वाले, जिस पर सिन बताता है कि हम जल्द ही एवोस और बाकी सभी से मिलने के लिए चर्च में जाएंगे। सिन राइजर से कहता है कि वो कुछ शॉर्ट्स बनाना चाहता है जिससे कि वो टाउन में बच सके। राइजर भी सिन की बात मान लेती है। फिर वो सिन से कहते हैं कि तुम्हें जल्द जाके किसी से मिलना होगा। सिन राइजर से पूछते हैं कि मुझे किससे मिलने जाना होगा, जिस पर राइजर बताते हैं कि तुम्हें ग्रेट से मिलना होगा। ये सुनकर सिन हैरान हो जाता है और उससे पूछते हैं कि ग्रेट अभी भी जिंदा है।
क्योंकि वो एक हाई लेवल बीस्ट है जिसकी लाइफ 150 ईयर से भी ज्यादा है और मैं यहाँ पर 500 साल बाद आया हूँ, तो वो भला कैसे जिंदा हो सकता है। जिस पर राइजर बताती है ग्रेट अभी मरा नहीं है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर राइजर सिन से पूछती है तुम्हें बीस्ट किंग के बारे में तो पता होगा। सिन बताता है कि ग्रेट ने बहुत सारे बीस्ट को एक साथ किया और एक अलायंस बनाया। ग्रेट ही सबसे पहले बीस्ट किंग था। फिर राइजर बताते है कि अभी जो बीस्ट किंग है वो एर्थ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा फाइटर है और ग्रेट रूलर अभी भी है और तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहा है। जिसे सुनने के बाद सिन कहता है कि वो ग्रेट से मिलने के लिए जरूर जाएगा। फिर वो सभी से कहता है कि हम सबको वहाँ चलना चाहिए और राइजर सिन की बात मान लेती है। टियारा पूछती है कि उसको सोप पर रहना पड़ेगा, जिस पर राइजर कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलने वाली हो। जिसे सुनने के बाद टियारा राइजर से पूछती है कि इस सोप का ध्यान कौन रखने वाला है, जिस पर राइजर बताते हैं कि सिन अब वापस आ चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सिन बताता है कि वो स्टोर को अपने साथ लेकर जा सकता है, इसलिए उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो टियारा से कहता है कि तुम पर लगा कर्ज भी हट चुका है, इसलिए अब तुम हमारे साथ सफर कर सकती हो, जिससे कि तुम भी बाहर की दुनिया को देखकर एंजॉय कर पाओगी। टियारा सिन की बात मान लेती है और उसके बाद सिन बताता है कि वो कुछ सोर्ट्स बनाने के लिए जा रहा है। राइजर सिन से कहते हैं कि वो स्कल फेस मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट देने के लिए किंगडम में जा रही है। फिर सिन बताता है कि वो सोर्ड बनाने के बाद गिल्ड में जाने वाला है, क्योंकि उसको कुछ क्वेस्ट पूरे करने हैं। राइजर सिन से पूछती है कि हम कहाँ पर मिलेंगे, जिस पर सिन बताता है कि मैं तुम्हें मैसेज कार्ड से बता दूंगा। फिर राइजर सिन को पार्टी क्रिएट करने के लिए कहती है, जिससे कि वो सभी वॉइस चैट कर पाएंगे। सिन अपने सिस्टम में देखता है और एक पार्टी बनाता है, जिससे कि वो सब वापस में वॉइस चैट कर पाएंगे। राइजर टियारा से कहते हैं कि तुम्हें भी गिल्ड में जाके अपना नाम रजिस्टर करवा लेना चाहिए। टियारा राइजर की बात समझ जाती है। फिर सिन कहता है कि हम सब साथ में गिल्ड चलेंगे। फिर टियारा बताते हैं कि उसको अपने कपड़े चेंज करने और उसके बाद वो सभी गिल्ड जाएंगे। इधर सिन युजुहा के साथ सोर्ड बनाने के लिए ब्लैक स्मिथ के रूम में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं और सिन युजुहा से कहते हैं कि तुम वेपन्स को टच मत करना। उसके बाद सिन सोर्ड बनाने लगता है और वो देखता है कि उसने सोर्ड को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फिर युजुहा सिन से पूछती है कि क्या तुम सोर्ड बनाने में फेल हो गए हो, जिस पर सिन बताता है कि वो फेल नहीं हुआ है, पर उसने एक ऐसी सोर्ड बना ली जिससे कि कोई भी नहीं बच सकता है। फिर सिन बहुत सारे सोर्ड्स को बना लेता है। तभी वहाँ पर टियारा भी अपने कपड़े बदल कर आ जाती है। टियारा इस बात से बहुत ही खुश थी कि वो इतने सालों बाद बाहर घूमने जाएगी। सिन टियारा से कहता है कि तुम 100 साल के बाद बाहर जा रही हो, इसलिए तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है। उसके बाद वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और सिन टियारा के चेस्ट को देखने लगता है। फिर जैसे ही टियारा सिन की ओर देखती है तो वो शर्मा के अपना फेस साइड कर लेता है, लेकिन टियारा को सब कुछ पता चल गया होता है और ये जानकर सिन हैरान हो जाता है। फिर टियारा सिन से कहती है कि सारा सामान अब तुम उठाने वाले और सिन इस बात के लिए उससे रीजन पूछता है, जिस पर टियारा बताते है कि तुमने एक ह्यूमन के चेस्ट को देखा है, इसलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिल रही है। सिन अपनी गलती के लिए टियारा से माफी मांगता है। हम देखते हैं कि सिन और टियारा दोनों टाउन में आ चुके होते हैं। टियारा को टाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो पहली बार किसी जगह पर आई थी। फिर सिन टियारा से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए तुम यहाँ पर खो मत जाना, जिस पर टियारा बताती है कि वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, इसलिए वो खोने नहीं वाली है। फिर सिन टियारा को बताता है कि हम अपना काम पूरा करने के बाद इस टाउन में घूम सकते हैं, जिसे सुनने के बाद टियारा खुश हो जाती है और सिन को पकड़कर गिल्ड में ले जाने लगती है। सिन टियारा से पूछते हैं क्या उसको गिल्ड का रास्ता पता है, जिसके बाद टियारा को याद आता है कि वो पहली बार इस टाउन में आई है, तो उसको यहाँ के गिल्ड के बारे में कैसे पता हो सकता है। फिर सिन टियारा को लेकर जाने लगता है। फिर गिल्ड में पहुंचने के बाद सेलिका सिन को उसका ई रैंक कार्ड देती है, जिसे देखने के बाद सिन सेलिका से पूछते हैं कि उसने तो अभी क्वेस्ट को पूरा नहीं किया, तो उसका रैंक क्यों बढ़ गया। जिस पर सेलिका सिन को बताती है कि तुमने जिस स्कल फेस को हराया था उसका लेवल हाई था और जंगल में जितने स्कल फेस को तुमने खत्म किया और उसके बारे में हमें रिपोर्ट किया, तो हमने वहाँ पर जाकर चेक किया तो हमें पता चला कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा रैंक प्रमोट करके बढ़ा रहे हैं। फिर सेलिका सिन से कहती है कि तुम्हें ए रैंक देना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें ई रैंक तक प्रमोट कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सिन समझ जाता है और बताता है कि अगर मुझे ऐसे ही ए रैंक एडवेंचर दिया गया तो सभी एडवेंचर को मेरे ऊपर शक होने लगेगा और शायद से उनके सामने मेरी सच्चाई भी बाहर आ सकती है। उसके बाद सेलिका सिन से टियारा के बारे में पूछती कि ये कौन है, तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। जिस पर सिन बताता है कि इसका नाम टियारा और हम यहाँ पर इसका नाम भी एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं। जिसके बाद सेलिका सिन को बताती है कि ये तुम्हारी लवर है, जिससे सुनने के बाद सिन हैरान हो जाता है। टियारा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सेलिका कहती है कि तुम दोनों साथ में हाथ पकड़कर चल रहे थे। ये सुनने के बाद सिन पूछते है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली और यहाँ तक कैसे फैल गई। सेलिका सिन से कहती है कि तुम इस ब्यूटीफुल वुमेन का हाथ पकड़कर चल रहे थे, इसलिए सब तुम दोनों को देखकर लवर ही समझ रहे हैं। फिर सिन सेलिका से होली लैंड के बारे में पूछता है, जिस पर सेलिका बताती है कि होली लैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन सिर्फ बी रैंक या उससे ऊपर वाले को ही दी जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। सिन सेलिका को बताते कि मैं फारनेट जा रहा हूँ और मेरे लिए कोई क्वेस्ट हो सकता है। जिसके बाद सेलिका चेक करती है और सिन को बताते कि तुम्हारे लिए वहाँ पर क्वेस्ट है और तुम्हें 2 लोगों को और ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वो भी इस क्वेस्ट के लिए ही जा रहे हैं। सिन इस क्वेस्ट के लिए मान जाता है और वो टियारा से पूछते हैं कि क्या तुम इस क्वेस्ट पर चलोगी। टियारा भी सिन की बात मान लेती है। फिर सेलिका बताती है कि फ्रेंड के लिए तुम यहाँ से 1 बजे के बाद निकल सकते हो। जिसके बाद सिन और टियारा दोनों बाहर टाउन में घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों वहाँ पर पूरा टाउन घूमकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। उसके बाद सिन टियारा के साथ चर्च में जाता है, जहाँ पर उसको रसिया दिखाई देती है। रसिया सिन से पूछती कि ये लड़की कौन है, जिस पर टियारा उसको अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं
मून सेंचुरी से आई हूँ। जिसे सुनने के बाद रसिया टियारा से राइजर के बारे में पूछती क्या तुम उनको जानती हो, जिस पर टियारा बताती कि वो मेरी मास्टर है। और ये सुनकर रसिया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे सवाल करने लगती है। इधर मेले भी युजुहा से मिलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सिन को बताती है कि हमारा चर्च अब कहीं भी नहीं जाने वाला है। जिसके बाद रसिया सिन को थैंक्स कहती है और बताती है कि तुम्हारी वजह से मुझे वो स्किल मिल गई और मैं यहाँ की चर्च की प्रीस्ट बन गई। फिर सिन उनसे पूछते है कि एविस इस समय कहाँ पर है। नन बताती है कि एविस उस प्रीस्ट को देखने के लिए गया है क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि वो प्रीस्ट शायद से कुछ बुरा करने वाला है। जिस पर सिन बताता है कि हमें उस प्रीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। नन इस बात से घबरा चुकी होती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उसके बाद सिन उन्हें कुछ चार्म देता है और कहता है कि ये सभी मैजिक से बने जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। रसिया और नन इस प्रेजेंट के लिए सिन को थैंक्स कहती है। तभी रूम में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। वो सभी यहाँ पर सिन से मिलने के लिए आए होते हैं और दूसरी तरफ टियारा भी रूम में आती है। टियारा को भी बहुत सारे बच्चों ने घेर रखा था। फिर जब सिन और टियारा वापस जाने लगते हैं तब नन टियारा से माफी मांगते कि उसको बच्चों ने परेशान किया। जिस पर टियारा बताती कि उसको उनके साथ खेलकर बहुत ही अच्छा लगा और ये सभी बहुत ही क्यूट है। उसके बाद गिल्ड से टियारा को एडवेंचर कार्ड मिल जाता है। फिर सिन टियारा से कहता है कि हमें अपने घर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। सिन टियारा को एक स्टोन दिखाता है और बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। टियारा सिन से पूछती कि ऐसी चीजें बनाने में बहुत ही मैजिक पावर लगती है और तुम इस मैजिक के बारे में कैसे पता, क्योंकि ये मैजिक पूरी तरीके से गुम हो गया है। जिस पर सिन बताता है कि उसको ये मैजिक क्रिएट करना आता है। ये सुनकर टियारा सिन से कहती है कि तुम एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता हो सकता है। उसके बाद सिन उस स्टोन का यूज करता है और वो दोनों टाउन से टेलीपोर्ट होकर सीधा मून सेंचुरी के पास आ जाते हैं। फिर सिन अपने घर को अपने मैजिक से एक पेंडेंट में बदल देता है। उसके बाद सिन और टियारा दोनों क्विस्ट के लिए जाने लगते हैं और वो दोनों किंगडम के बाहर एक कैरेज के पास आ जाते हैं जो कि मिस्टर नेक की होती है। फिर सिन वहाँ पर खड़े एडवेंचरस से पूछते हैं कि क्या ये मिस्टर नेक की कैरेज है, जिस पर वो एडवेंचर बताता है कि ये मिस्टर नेक की कैरेज है। और वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों वो एडवेंचर हो जिसने क्विस्ट में पार्ट लिया है। सिन और टियारा दोनों उसको अपना नाम बताते। फिर वो एडवेंचरर अपना नाम गियन बताता है। तभी कैरेज के ऊपर एक लड़की आती है और उसका नाम सुबाकी होता है और वो भी क्विस्ट में पार्ट ली होती है। उसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम नेक होता है और वो उन सबसे कहते हैं कि मैं एक मर्चेंट हूँ और आज तुम सब मेरे साथ जाने वाले हो। फिर वो सभी नेक के कैरेज में बैठकर फर्निट जाने लगते हैं। इधर कास्टल में किंग को पता चलता है कि मून सेंचुरी अपनी जगह से गायब हो चुकी है, तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि सेंचुरी एक लेजेंडरी टेक्नोलॉजी से बनी थी, इसलिए उस सेंचुरी का आज तक उसकी जगह से कोई भी नहीं हिला पाया। पर ऐसी बिल्डिंग का गायब हो जाना शायद से हमारे लिए बहुत ही टेंशन की बात है। फिर फर्स्ट प्रिंसेस सभी से राइजर के बारे में पूछती है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि राइजर कास्टल में ही और शायद से वो कल तक यहाँ पर पहुँच सकती है। फिर वो बताते कि रियोन अभी तक नहीं है, इसलिए हमें राइजर के आने तक का वेट करना होगा। उसके बाद ही हम आगे कुछ डिसाइड कर सकते। किंग को अपनी बेटी की बात सही लगती है और वो उसके लिए मान जाता है। इधर गियन उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी इंसान को मारा है, जिसे सुनने के बाद टियारा को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर सिन बताता है कि यहाँ पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं, इसलिए हमें उन सभी को रोकने के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। फिर सुबाकी बताती है कि उसने बहुत सारे लोगों को हराया जिसने भी उसको कम समझने की भूल की है। उसके बाद सिन उनसे उनकी एबिलिटी के बारे में पूछते हैं जिससे कि वो सभी एक दूसरे की मदद कर सके। गियन बताता है कि वो एक समुराई है और उसका रैंक ए है, पर उसको मैजिक यूज करना नहीं आता है। सुबाकी बताती कि वो एक ई रैंक एडवेंचरर है और उसके पास सपोर्ट मैजिक है। फिर टियारा बताती कि वो एक एचमेस्ट है, पर वो बो और एरो का यूज कर सकती है, लेकिन उसका लेवल जी है क्योंकि उसने आज ही गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाया है। पर वो हीलिंग मैजिक का यूज भी कर सकती है। फिर सिन बताता है कि वो भी जेन की तरह एक समुराई है, उसका रैंक ई है, पर वो साथ में लाइट और फायर मैजिक का यूज भी कर सकता है। उसके बाद वो युजुहा के बारे में बताता है जिसे उसने कुछ दिन पहले टेम किया था और वो एक मॉन्स्टर है। जेन सिन से कहता है कि तुम एक समुराई होने के बाद भी मैजिक यूज कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत की होगी। फिर सुबह की सिन से पूछती है क्या तुम हिनोमोटे से हो, जिस पर सिन बताता है कि मैं वहाँ से नहीं हूँ। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा, जिस पर सुबह की बताते कि ज्यादा समुराई हिनोमोटे से ही होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम भी शायद वहीं से होगे। और वो बताते कि बहुत सारे लोग नाइट के गार्ड बनते हैं, पर जो समुराई बनते वो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगते। जिसे सुनने के बाद सिन बताते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते और मेहनत करते। जिस पर सुबाकी बताती कि वो सभी पागलों की तरह ट्रेनिंग करते हैं और खुद एक मोस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जिसे सुनने के बाद सिन उसकी बात समझ जाता है और बताता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर जियन बताता है कि ज्यादातर समुराई यूनिक आइलैंड से आते हैं जहाँ पर बहुत सारे निंजा बेस होते हैं, पर हिनोमोटो में भी बहुत सारे समुराई होते हैं जो कि वहाँ के किंगडम के मेन फोर्स सेंटर में होते हैं। फिर जियन सिन को वहाँ पर गिल्ड के बारे में बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे गिल्ड्स हैं। जिसे सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि इस गेम में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जियन बताता है कि जो छोटे गिल्ड है उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तभी उनकी कैरेज रुक जाती है और वो बाहर आकर देखते हैं कि उनके रास्ते में बैंडिट आ चुके हैं। वो बैंडिट्स मिस्टर नेक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अपना सारा सामान हमें दे दो। सिन मिस्टर नेक को कैरेज में जाने के लिए कहता है और युजुआ को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मिस्टर नेक और युजुआ दोनों कैरेज के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी बैंडिट से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। टियारा कैरेज के पीछे अपने बो के साथ होती है। वो देखती है कि उनके आगे कुछ बैंडिट्स हैं।
इधर वो बैंडिट सभी को देखकर उससे कहते कि इन्हें मारने के बाद हम इस लड़की के साथ फन करेंगे। तभी टियारा को सिन के अंदर किलिंग इंटेंशन दिखाई देने लगती कि वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये देखकर टियारा डर जाती है। तभी टियारा को कुछ लोग दिखाई देते जो कि छिपे होते। ज्ञान भी अपनी सोट निकाल लेता है और उनसे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। पर वो सभी ज्ञान की बात सुनकर जरा सा भी नहीं डरते। फिर उन बैंडिट्स का लीडर ज्ञान से कहता है कि तुम ए रैंक हो तो क्या तुम फाइट करते टाइम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इसलिए हम इन ई रैंक के साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जिसे सुनने के बाद ज्ञान सोचता है कि इन्हें हमारे बारे में पहले से ही पता है। सिन कहता है कि उसको ये जानना है कि हमारे बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन किसने दी। तभी टियारा उन दोनों लोगों पर अटैक कर देते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते और उन दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते और सोचने लगते कि इसको हमारे लोगों के बारे में कैसे पता चला। फिर उसके बाद वो सभी उनसे फाइट करने लगते और उन्हें हरा देते। सिन उसके लीडर के पास आकर उसका बहुत मारता है और उसे पकड़ लेता है। इधर टियारा सिन को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सिन का किल इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में। तो ये देखकर वो बैंडिट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी टियारा सिन के पास आती है और उसको हक कर लेती है। जब सिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, टियारा देखती है कि सिन वापस से नॉर्मल हो गया और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर टियारा वहाँ से दूर चली जाती है और इधर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर टियारा का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका होता है और वो सोचने लगती है कि सिन थोड़ी देर पहले बहुत ही चेंज हो गया था, पर शायद से ये बात उसको नहीं पता चला। उसने सिन को हक किया और शायद से राइजर भी टियारा को चुप कराने के लिए ऐसे ही उसको शांत कराती थी। फिर वो सिन की तरफ देखती जो कि उसे ही देख रहा होता और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। टियारा सोचने लगती कि अब उन सभी को कैसे फेस करेगी। इधर सिन और बाकी सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि टियारा के साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि सिन टियारा के साथ फर्नेट जा रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ के मेंबर्स को भी चर्च में भेजा गया था और ये बात उन्हें अब पता चलती है। सिन अब रसिया और उनकी बात को याद करने लगता है और उन्होंने सिन को बताया था कि रास्ते में शायद से उन्हें बैंडिट्स भी मिल सकते हैं जिन्हें पिछले प्रीस्ट ने भेजा होगा और उनके इंटेंशंस हमें नहीं पता है। और सिन सोचने लगता है कि जो अभी बैंडिट्स आए थे वो कोई कोइंसिडेंस है या फिर उसको उस प्रीस्ट ने ही भेजा होगा। उसके बाद वो सभी फर्नेट पहुंच जाते हैं। मिस्टर ने उन सभी को उनके मिशन के लिए सर्टिफिकेट देता है जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि उन सभी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। फिर गेन और सुबह की सिन से कहते कि उन्हें किसी दूसरे शहर में जाना है, इसलिए वो अब यहाँ से जा रहे हैं। सिन टियारा से पूछते कि क्या उसको ये सफर कंफर्टेबल लग रहा है, जिस पर टियारा बताते कि वो उस कैरेज के अंदर कंफर्टेबल नहीं थी। फिर सिन टियारा से कहते कि हमें एक कैरेज ले लेनी चाहिए क्योंकि आगे का सफर बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसके बाद वो दोनों कैरेज लेने के लिए शॉप पर आ जाते जहाँ पर बहुत सारे कैरेज होते हैं। सिन तो ये सोचकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो उस कैरेज को मॉडिफाई कर देगा जिससे कि वो कैरेज और भी ज्यादा कंफर्टेबल और स्पीड से चलेगी। टियारा सिन से पूछती है क्या तुम कैरेज को बिना हॉर्स के चलाने के बारे में सोच रहे हो क्या, जिस पर सिन बताता है कि ऐसा करना पॉसिबल है, बस मुझे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। ये सुनकर टियारा सिन को मना कर देती है और कहती है कि हमें कोई नॉर्मल कैरेज लेनी चाहिए जिसमें हम सभी कंफर्टेबल से सफर कर सके। फिर सिन और टियारा दोनों एक कैरेज को देखने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, जिस पर ओनर सिन से कहते हैं क्या आपके पास हॉर्स है, क्योंकि ये कैरेज बहुत ही ज्यादा हैवी है इसलिए आपको एक से ज्यादा हॉर्स चाहिए होंगे। फिर सिन ओनर से पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है जो कि मॉन्स्टर से कैरेज को खिंचवाते हैं। ओनर बताता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए वो उनका यूज कर सकता है। आप भी मॉन्स्टर का यूज कर सकते हैं पर सबसे पहले आपको एक मॉन्स्टर को टैम करना होगा। जिसे सुनने के बाद सिन और टियारा दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर सिन टियारा से टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करता है और राइजर सिन को बताते कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए वो जल्द से जल्द उनके पास आ रही है और वो सिन को बताती है कि मून सेंचुरी के गायब होने के बाद किंगडम में सभी परेशान हो गए, पर मैंने उन सभी को समझा दिया। जिस पर सिन बताता है कि मून सेंचुरी बहुत ही पुरानी और रेयर बिल्डिंग है, इसलिए उसको खरीदने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की थी पर सिन ने उस मून सेंचुरी को बेचने से मना कर दिया था। फिर सिन राइजर को बताता है कि वो एक मॉन्स्टर टेम करने के लिए जा रहा है, जिसे सुनने के बाद राइजर बताती है कि वो कल तक उसके पास पहुंच जाएगी और एक मॉन्स्टर को भी ले आएगी, इसलिए वो सभी एक होटल में रह सकते और उनके आने का वेट कर सकते हैं। सिन राइजर से पूछते हैं तुम तो किंगडम में बहुत ही पॉपुलर हो तो तुम्हें शादी के लिए बहुत ही प्रपोजल आए होंगे, जिस पर राइजर बताते कि उसने काफी लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया है। उसके बाद एक लेडी सिन और टियारा से पूछती है क्या तुम यहाँ पर होटल को ढूंढ रहे हो। उसके बाद वो उन दोनों को एक होटल रिकमेंड करती है। सिन और टियारा उस होटल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। फिर सिन और टियारा दोनों होटल के रिसेप्शन पर आ जाते हैं और रूम के लिए पहुँचते हैं। रिसेप्शन वाली लेडी सिन से पूछती है क्या उसको एक ही रूम चाहिए, क्योंकि उसको लगा कि वो दोनों एक कपल है। जिसे सुनने के बाद सिन और टियारा दोनों शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक सेपरेट रूम चाहिए। उसके बाद वो दोनों रूम में रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सिन अपनी सोड को साफ करने लगता है। फिर वो सभी डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर करने के बाद इजुहा सिन से कहती कि उसको नहाने जाना है और ये सुनकर टियारा का भी मन अब नहाने के लिए करने लगता है। फिर वो और इजुहा दोनों साथ में नहाने के लिए चले जाते हैं और इधर सिन बाहर विंडो से मून को देख रहा होता है। उसके बाद सिन सो जाता है और इजुहा उसके फेस पर चढ़कर सो रही होती है। इधर हम राइजर को देखते हैं जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर को टेम्प्ट कर रही होती है। अगले दिन सिन उस कैरेज को मॉडिफाई कर देता है और ये देखकर टियारा हैरान हो जाती है।
कि सिन ने इतनी जल्दी कैरेज को मॉडिफाई भी कर दिया। फिर राइजर सिन को बताते कि वो जंगल में आ चुकी है, उसने एक मॉन्स्टर को भी टैम कर लिया। जिसके बाद सिन और टियारा दोनों जंगल में राइजर से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। फिर सिन उस मॉन्स्टर के स्टेटस को चेक करने लगता है और उसको पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल तो 551 है। सिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मॉन्स्टर का लेवल 551 है, जो कि एक नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा होता है और सच ये कोई डिवाइन बिस्ट भी हो सकता है। उस मॉन्स्टर को टियारा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर राइजर वहाँ पर आ जाती है। राइजर बताते हैं कि उसने इस मॉन्स्टर को इस जंगल में टैम किया है और उसकी मदद से वो अब कैरेज को चला सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सिन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर से वो कैरेज को कैसे खिंचवा सकते हैं। फिर सिन राइजर से पूछते हैं क्या हम इस मॉन्स्टर को इस कैरेज से ही खिंचवाने वाले। राइजर को लग रहा होता है कि सिन को ये मॉन्स्टर पसंद नहीं आया, पर सिन बताता है कि उसको ये मॉन्स्टर बहुत ही अच्छा लगा। फिर राइजर उस मॉन्स्टर को अपनी पावर दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर छोटा हो जाता है। ये देखकर सिन खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब इंसान इस मॉन्स्टर को देखकर नहीं डरेंगे। फिर इजुहा उस मॉन्स्टर से बात करने लगती है और उसको पता चलता है कि उसका नाम सिमर है। जिसके बाद सिमर इजुहा से कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए रेडी है। राइजर बताते हैं कि ये कैरेज बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस पर टियारा बताते हैं कि सिन ने इसको मॉडिफाई किया है, इसलिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और इधर इजुहा सिमर से बात कर रही होती है। सिमर इजुहा को बताता है कि वो अपनी मोम के साथ पहाड़ों में रहता था, पर कुछ हंटर्स ने उसकी मदर को मार डाला। जब ये बात इजुहा सिन को बताता है तो सिन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, पर उसको इस बात का पता था कि दुनिया में एडवेंचर का मिशन मॉन्स्टर को मारना होता है और उसने भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है। सिमर इजुहा को बताता है कि टियारा ने उसको बचपन में बचाया था, इसलिए वो उसको बहुत ही पसंद करता है। ये सुनने के बाद टियारा याद करने लगती कि उसने तो बचपन में एक छोटे से पपी को बचाया था। फिर उसको पता चलता है कि वो छोटा पपी सिमर है और ये बात लगभग 100 साल पहले की है। राइजर टियारा की बात सुनने के बाद उससे कहती कि मैं तुम्हें सिमर की ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगी, जिससे कि तुम इसकी मास्टर बन जाओगी। फिर राइजर सिमर के साथ अपना कॉन्टेक्ट तोड़ देती है और उसके बाद टियारा उसके साथ टैम कर लेती है। टैम करने के बाद टियारा और सिमर दोनों सोने लगते हैं। इधर सिन और राइजर दोनों बोनफायर के आगे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। राइजर सिन को बताती कि उसने टियारा को ये मॉन्स्टर के साथ इसलिए टैम किया क्योंकि वो तो मिशन के लिए बाहर चली जाती है, जिस वजह से टियारा घर पर अकेली रहती है और ऐसे में सिमर उसके साथ रहेगा तो वो बोर भी नहीं होगी और मुझे उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनने के बाद सिन राइजर से कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो और सिन की बात सुनकर राइजर भी खुश हो जाती है। फिर वो सभी गैरेट से मिलने के लिए उसके गांव में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। राइजर सिन से कहते हैं कि वो उन सभी से जाकर बात करेगी। वो दोनों भी राइजर को पहचान लेते हैं क्योंकि राइजर इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। राइजर सिन को बताते कि ये दोनों ग्रिड के डिसेंडेंट्स हैं और एक तरह से वो ग्रिड फैमिली के मेंबर हुए। उसके बाद सिन अपने मैजिक से कैरेज को छोटा कर लेता है और इधर सिमर भी अपना साइज छोटा कर लेता है। फिर वो सभी उनके साथ ग्रिड के पास जाने लगते हैं। राइजर बताते हैं कि ग्रिड की एज बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। फिर सिन ग्रिड के पास आके उससे मिलता है। ग्रिड सिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इस लाइफ में आपसे मिलने की उम्मीद खो चुका था मास्टर। सिन गिरात से मिलने के लिए उसके घर पर आ चुका होता है। सिन गिरात को देखकर उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी जिंदा होगे, जिस पर गिरात हंसने लगता है और कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। फिर गिरात अपने सभी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और सबसे पहले वो किंग ऑफ विस्ट वुल्फगैंग और उसकी बेटी कुरनूर्स के बारे में बताता है। उसके बाद वो अपने राइट हैंड बनकुंग और लेफ्ट हैंड राइजियम को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सिन उन सभी से कहता है कि मेरा नाम सिन है और तुम सभी को ये बात पता ही होगी कि मैं एक हाई ह्यूमन हूँ। गिरात सिन से कहता है कि आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर। जिसे सुनने के बाद सिन भी गिरात से कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो, पहले तो तुमने मुझे कभी भी मास्टर नहीं कहा। जिस पर गिरात सिन से कहता है कि हम बहुत साल बाद मिले इसलिए मैं थोड़े मजे ले रहा हूँ। फिर गिरात सिन से कहता है कि इस दुनिया में हाई ह्यूमन बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें लेजेंडरी वॉरियर मानते हैं और वो उनसे बहुत ही डरते भी है। उसके बाद सिन और गिरात दोनों अपना पास्ट याद करने लगते कि वो दोनों साथ में मॉन्स्टर से लड़ा करते थे। इन मेमोरीज को याद करने के बाद सिन और गिरात बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सिन गिरात से कहता है कि तुमने यहाँ पर खुद का नेशन बना लिया है। जिस पर गिरात उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। सिन बताता है कि उसको राइजर ने ये बात पहले ही बता दी थी। जिसे सुनने के बाद गिरात राइजर से कहता है कि ये बात तो मैं उसको बताने वाला था। जिस पर राइजर गिरात से कहते हैं कि तुम बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, इसलिए मैंने सिन को पहले ही सब कुछ बता दिया है। जिसे सुनने के बाद सिन हंसने लगता है और फिर राइजर टी बनाने के लिए चली जाती है। सिन गिरात को बताता है कि वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सका और फ्यूचर में 500 साल बाद आगे आ चुका है। जिस पर गिरात सिन से कहता है कि यही कारण है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। फिर गिरात सिन को अपने बारे में बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी मौत कुछ महीनों में ही हो जाएगी। सिन गिरात से पूछते कि उसको ये बात कैसे पता चली। जिस पर गिरात कहता है कि कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। फिर जब राइजर ने उसको तुम्हारे बारे में बताया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि वो मरने से पहले सिन से मिलना चाहता था। गिरात बताता है कि उसने गॉड से बहुत ही प्रे किए। फिर सिन उससे पूछते तुम किस चीज के लिए प्रे कर रहे थे।
जिसके बाद गिरात सिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक बैटल करे, जिसे सुनने के बाद सिन गिरात से कहता है कि तुम एक वॉरियर हो, इसलिए तुम अपनी मौत बैटलफील्ड में चाहते हो। इधर राइजर भी उनकी बात सुन रही होती है और सिन गिरात की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सिन गिरात से पूछते हैं क्या तुमने इस बारे में सभी लोगों को बता दिया है, जिस पर गिरात बताते है कि वो वोल्फगैंग को इस बारे में बता देगा। गिरात कहता है कि मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इसके बारे में पता है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उन दोनों के साथ ही बहुत ही सारे मोस्टर से लड़ा हूँ। वो मुझे बहुत ही अच्छे से जानते, पर हम सभी बहुत ही ओल्ड हो चुके, इसलिए हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। सिन गिरात से कहता है कि वोल्फगैंग तुम्हारी तरह एक बहुत ही अच्छा लीडर है, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता है। गिरात कहता है कि मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे किसी और बात का रिग्रेट नहीं है, पर मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैं उस टाइम पर तुमसे फाइट नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे दोबारा से अपनी विश को पूरा करने का चांस मिलेगा और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर गिरात वोल्फगैंग और कुरुरु को बता देता है कि जल्दी से ही उसकी विश पूरी होने जा रही है और वो इस दुनिया से जाने वाला है। ये सुनकर वोल्फगैंग और कुरुरु दोनों सैड हो जाते, पर गिरात उन्हें समझाता है कि अब उनकी एज हो चुकी है, इसलिए वो अपनी लाइफ से एंजॉय कर चुका है, इसलिए वो अपनी विश पूरा करने के लिए जा रहा है और वो इस सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन से लड़ने की है, और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इधर सिन अपने रूम में बैठकर मून को देख रहा होता है, तभी युजुहा उसके पास आती है और उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या, जिस पर सिन बताता है कि सब कुछ ठीक है, और इधर गिरात भी अपने रूम से मून को देख रहा होता है। अगले दिन सिन मून सेंचुरी को रिपेयर करके वहाँ पर लाता है और गिरात अपने वेपन को रिपेयर करके न्यू बना लेता है, जिसे देखकर टियारा हैरान हो जाती है। उसके बाद सिन और गिरात दोनों रात में आपस में बातें करने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे होते, और गिरात सिन से पूछते कि वो राइजर को यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा, जिस पर सिन गिरात से कहते कि वो अपने घर जा रहा है और वो यही रीजन है कि वो इस दुनिया में फाइट कर रहा है। जिस पर सिन गिरात से कहते कि वो अपने घर जा रहा है और यही रीजन है कि वो इस दुनिया में फाइट कर रहा है। ये सुनकर गिरात भी सिन की बात समझ जाता है और वो फिर उससे कहता है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता जिससे कि हम सभी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और साथ में रह सके, तो मैं और रास्ता जरूर ढूंढ लेते। जिस पर सिन बताता है कि काश मैं ऐसा कर पाता और हम सब अपने ड्रीम को पूरा कर सकते। अगले दिन सिन सभी के साथ जंगल में जाने लगता है ताकि वो गिरात के साथ फाइट कर सके। सिन राइजर से कहता है कि वो आसपास के लोगों का अच्छे से ध्यान रखे, जिससे कि इस बैटल को उनसे कोई परेशानी ना हो। राइजर सिन की बात समझ जाती है और उससे कहती है कि वो सब कुछ अच्छे से देख लेगी। इधर वोल्फगैंग और कुरुरु भी गिरात को थैंक्स कह रहे होते हैं कि उन्होंने उन सभी को इतने साल ट्रेनिंग दी जिससे कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाए। उसके बाद सिन और गिरात दोनों जंगल में आ जाते और फाइट करने लगते। उन दोनों की फाइट से पूरा जंगल तबाह हो रहा होता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते। वोल्फगैंग सोच रहा होता है कि गिरात अपनी सबसे बड़ी फाइट कर रहा है, जो कि एक हाई ह्यूमन के साथ है, और ये फाइट उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो सभी गिरात की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट किंग की पूरी पावर को कभी भी नहीं देखा था। इधर गिरात और सिन अपनी फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते, जिसके बाद राइजर बताते कि ये तो बस उनका वार्म अप्स है, असली फाइट तो अब होने वाली। जिसे सुनने के बाद टियारा राइजर से पूछती कि वो दोनों अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ रहे हैं, जिस पर राइजर बताते कि उन्होंने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। फिर टियारा राइजर से पूछती है क्या वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर राइजर बताते कि उसको भी गिरात से लड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पर वो मास्टर सिन से स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिसे सुनने के बाद टियारा सोचने लगती है कि मास्टर गिरात से स्ट्रॉन्ग है। इधर गिरात सिन से कहते कि मैंने वो न्यू टेक्निक को डेवलप कर ली थी और वो तुम्हारे सामने बेकार हो गई। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ कि तुम इस फाइट को अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे हो। और उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सिन गिरात से कह रहा होता है कि वो इस बैटल को अपनी पूरी पावर से लड़ेगा, जिससे कि गिरात को किसी भी तरह का रिग्रेट फील ना हो। ये सुनने के बाद गिरात सोचने लगता है कि अगर वो सिन की जगह पर होता तो वो भी ऐसा ही करता, और ये सुनकर गिरात भी खुश हो जाता है। फिर गिरात अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सिन से अपनी पूरी पावर को यूज करके लड़ने लगता है। इधर सिन भी गिरात के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तभी गिरात सिन के पीछे आके उस पर अटैक करता है। फिर सिन उस अटैक को भी रोक देता है। फिर गिरात और सिन के बीच में फाइट बहुत ही इंटेंस होने लगती है। वो दोनों इस फाइट को बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गिरात सिन पर अटैक करता है, जिससे कि सिन रोक लेता है, पर वो पीछे की ओर जाने लगता है। तभी गिरात सिन के पीछे आकर उस पर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखकर सिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन गिरात उस अटैक को करने से पहले ही थक जाता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। गिरात सिन से कहता है कि अब उसका टाइम आ चुका है और वो इस बैटल को करके बहुत ही ज्यादा खुश है। सिन गिरात से कहता है कि तुमने मुझे इस बैटल में हरा दिया और मैं तुम्हारी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ। गिरात सिन से कहता है कि उसने अपनी पूरी पावर का यूज किया था, पर तुमने अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद सिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर सिन अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। सिन की इस पावर को देखकर गिरात को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर सिन गिरात से कहता है कि हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, और इतना कहने के बाद सिन गिरात पर अपनी उस पावर से अटैक करता है। उसके बाद ये बैटल यहीं पर एंड हो जाता है। फिर सिन गिरात की बॉडी को सभी के पास लाता है, जिसे देखने के बाद वोल्फगैंग और सभी गिरात के पास आ जाते और उसको घेर कर बैठ जाते। सिन सभी से कहता है कि तुम्हें अपने फर्स्ट किंग पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बैटल में एक हाई ह्यूमन को हराया है।
जिसके बाद वो सभी गिरात के फेस को देखने लगते हैं और उन्हें ये देखकर खुशी होती है कि गिरात को किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है। उन्होंने इस फाइट को अपनी पूरी पावर से लड़ा है और क्रूर कहता है कि अगर गिरात हमें इस तरह से रोते हुए देखेंगे तो वो हम पर बहुत ही हंसेंगे। इधर सीन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और उसके बाद अगले दिन गिरात की डेड बॉडी को वो ले जाता है। ये देखकर सभी बीस्ट बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। फिर वो सभी गिरात को अपना लास्ट ट्रिब्यूट देते हैं। इधर सीन अभी भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है। फिर जब राइजर सीन को इस हालत में देखती है तो वो सीन के पास आकर उसको हक करती है, जिसके बाद सीन रोने लगता है और वो कहता है कि वो अपनी फ्रेंड की मौत को लेकर बहुत ही ज्यादा सैड है। राइजर सीन से कहती है कि गिरात इस बैटल से बहुत ही ज्यादा खुश था और तुमने उसकी विश को पूरा किया, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। ये सुनने के बाद सीन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और राइजर सीन से कहती है कि रोने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, इसलिए तुम आज खुलकर रो सकते हो। और हम देखते हैं कि सीन राइजर और टियारा के साथ सी वाइट को ढूंढने के लिए आया होता है। सीन राइजर और टियारा को 20 कॉस्ट्यूम में देखकर उससे पूछते हैं कि तुमने ये क्यों पहना है, जिस पर राइजर सीन को बताते हैं कि हम एक एल्फ है, इसलिए हमने 20 कॉस्ट्यूम पहना है जिससे कि हमारी पहचान छुपी रहे, क्योंकि एल्फ इस बीस्ट नेशन में बहुत ही रेयर होते हैं। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और सीन बताता है कि सी वाइट इस गेम में उसका एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। फिर सीन वोल्फगैंग और क्रूर के पास आता है, जहाँ पर वोल्फगैंग सीन को बताता है कि सी वाइट अंदर रूम में है। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं और सीन राइजर से पूछते हैं कि क्या सी वाइट भी गिरात की तरह एक मोनार्च है, जिस पर राइजर बताती है कि सी वाइट ड्रैगन एम्पायर का फर्स्ट ड्रैगन है और उन सभी का रूलर है और वो इम्पेरियल फैमिली से दूर हो गया। पर सी वाइट इस जगह पर सेकंड ड्रैगन किंग बनने वाला था, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वो किंग नहीं बन पाया। फिर सीन कहता है कि सी वाइट बस उसी की जगह पर किंग बना है। उसके बाद वो रूम में आते हैं जहाँ पर सीन को वेट करने के लिए कहा जाता है और वोल्फगैंग सीन से कहता है कि उसको कुछ काम है, पर उसकी जगह पर क्रूर उन सभी के साथ रहेगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन और सभी सी वाइट का वेट करने लगते हैं, जिसके बाद सी वाइट रूम में आता है। सी वाइट अपने अटेंडेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जब सीन सी वाइट से कहता है कि हम बहुत ही टाइम बाद मिल रहे हैं, तब सी वाइट सीन के आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ मास्टर, और अब मैं आपको दोबारा से सर्व करूंगा। जिसे सुनकर सीन हैरान हो जाता है और सीन को याद आता है कि सी वाइट ऐसे ही था। फिर सीन सी वाइट से कहता है कि हम बहुत सालों बाद मिले, इसलिए तुम मेरे साथ फॉर्मल हो सकते हो। राइजर भी सी वाइट से कहते हैं कि तुम सीन को उसके नाम से बुला सकते हो, जिस पर सी वाइट कहते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा। फिर सी वाइट राइजर से पूछते हैं कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर राइजर बताते हैं कि सीन को ऐसे कपड़े अच्छे लगते, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। फिर सीन सी वाइट को गिरात की मौत के बारे में बताता है कि किस तरह से वो एक वॉरियर की तरह अपनी लास्ट बैटल में मारा गया, जिसे सुनने के बाद सी वाइट कहते हैं कि गिरात हमेशा से ही ऐसा ही था। फिर सी वाइट सीन से पूछते हैं कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो, जिस पर सीन बताता है कि अब वो एक सीक्रेट आइलैंड पर जाने वाला है। जिस पर सी वाइट सीन से कहते हैं कि मैं पहले किल मोड जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। जिसे सुनकर सीन खुश हो जाता है और सी वाइट से कहता है कि हम बहुत साल बाद एक पार्टी बना रहे हैं। उसके बाद सीन वहां से जाने लगता है, तभी वो सी वाइट को उसका वेपन देता है, जिसे देखकर सी वाइट हैरान हो जाता है और सीन बताता है कि गिरात के वेपन को ठीक करने के बाद मैंने उसको भी ठीक कर दिया था और ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सुनकर सी वाइट हैरान हो जाता है और सीन से कहता है कि तुम्हारी पावर फिर से बढ़ चुकी है। फिर सीन सभी के साथ गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो अपना रैंक अप करने के लिए क्विस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद वो गोब्लिन वाला क्विस्ट लेता है और फिर क्रूर सीन से पूछती क्या वो भी इस क्विस्ट में उसके साथ जा सकती है। फिर वो फॉरेस्ट को चेक करने के लिए चली जाएगी कि फॉरेस्ट ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं। सीन क्रूर की बात मान लेता और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फॉरेस्ट में जाऊंगा, क्योंकि उस फॉरेस्ट की हालत मेरी और गिरित की फाइट की वजह से ही खराब हुई है। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी गोब्लिन्स को मारने के बाद फॉरेस्ट को चेक करने लगते हैं। वो सभी फॉरेस्ट को ठीक करने के बाद वापस गिल्ड में रिपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट सिन से कहते हैं कि तुम्हें बर्लिक्स ने किसी इंपॉर्टेंट काम से प्लेस में बुलाया है। जिसे सुनने के बाद सिन याद करने लगते हैं कि उसने क्या किया था जिस वजह से उसको प्लेस में बुलाया गया है। फिर उसको याद आता है कि स्कल फेस मोस्टर से लड़ते टाइम एक सोर्ड प्लेस में चली गई थी। फिर उसको याद आता है कि स्कल फेस मोस्टर से लड़ते टाइम एक सोर्ड प्लेस में चली गई थी और शायद से उन्हें पता चल गया कि इन सब के पीछे मैं हूँ। क्रूर सिन से कहती कि वो भी उसके साथ जाना चाहती, पर वो इस कंट्री को नहीं छोड़ सकती है। जिसे सुनने के बाद सिन क्रूर से कहते कि क्या तुम मुझे अपने फादर वोल्फगैंग के पास ले जाओगी, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। जिसके बाद क्रूर सिन को वोल्फगैंग के पास ले जाती है। वोल्फगैंग सिन से कहते हैं कि वो किसी काम से यहाँ पर आया है। फिर सिन वोल्फगैंग को गिरात का वेपन डेथ मून देता है और कहता है कि अब से तुम इसके ओनर हो। मैंने ये डेथ मून तुम्हें गिरात के कहने पर दिया है, क्योंकि उसको तुम पर पूरा भरोसा है। वोल्फगैंग उस डेथ मून को पहन लेता है और उसकी पावर को देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन सिन और राइजर टियारा के साथ वापस से किंगडम में जाने लगते हैं और वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सीधा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मून सेंचुरी होती है। और सीन देखते हैं कि यहाँ आसपास पहले से ही कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे, जिस पर राइजर बताते कि वो सभी भी मून सेंचुरी के लिए यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि मून सेंचुरी यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इतना कहने के बाद राइजर वहाँ से चली जाती है और सीन टियारा से कहता है कि वो कभी उस इंसान का वेट नहीं कर सकता है जो उसके पास कभी आने वाला ही नहीं होगा, पर तुम एल्फ बहुत ही अजीब होते हो। जिस पर टियारा सीन से कहती कि तुम एल्फ इंसानों से अलग होते हो, अगर हमें किसी का वेट करना होगा तो हम वेट करेंगे।
जिसे सुनने के बाद सिन कहता है कि ये बात तो सही है और एक एल्फ लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, इसलिए जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे चीजें समझ में नहीं आती है। फिर टियारा सिन से कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ अजीब ही सोचते हो। जिस पर आइजर टियारा को बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, जब अजीब चीजें होती है तो सिन सीरियस हो जाता है। उसके बाद वो सभी गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर सिन सेलिका से कहता है कि मुझे गिल्ड मास्टर ने यहाँ पर किसी काम से बुलाया था। फिर सेलिका अपनी बहन को अंदर मास्टर से पूछने के लिए भेजती है। फिर वो सिन से पूछती है कि तुम कोई आम एडवेंचरर नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा सुंदर लड़कियां होती। जिस पर सिन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बाकी मेल्स के साथ भी मिशन पर जाता है। फिर सिन सेलिका को एविस के बारे में बताता है जिसके साथ वो मिशन पर गया था। जिसे सुनने के बाद सभी एडवेंचरर सिन को देखने लगते हैं और सिन सेलिका से इस बारे में पूछते हैं कि सब उसको क्यों देख रहे हैं। जिस पर सेलिका सिन को बताती है कि एविस एक एस रैंक एडवेंचरर है और उसके बारे में बहुत ही सारे रूमर्स भी है, पर एविस कभी भी टीम बनाकर मिशन पर नहीं जाता है। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम उसके साथ मिशन पर गए थे। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर सेलिका की बहन वहाँ पर आती है और सिन से कहती है कि तुम्हें मास्टर अंदर बुला रहे हैं। फिर सिन गिल्ड मास्टर बर्लिक से मिलता है और बर्लिक सिन को देखकर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ गए। जिस पर सिन बताता है कि जैसे ही उसको मैसेज मिला तो वो सीधा यहाँ पर आ गया। उसके बाद बर्लिक सिन को अहाइड के बारे में बताता है जो कि एक जेम स्पेशलिस्ट है और उन्होंने तुम्हारे उस जेम को भी चेक किया है जो तुम्हें स्कल फेस मोस्टर को हराने के बाद मिला था। फिर सिन बर्लिक से पूछते है कि मुझे प्लेस में किस काम से बुलाया गया है। फिर अरहाड सिन से पूछते है कि तुम्हें एक सोर्ड के बारे में पता है जो कि कुछ दिन पहले कास्टल में आकर गिरी थी। जिसे सुनने के बाद सिन को याद आता है कि ओ सोर्ड उसी की गलती की वजह से पैलेस में जा गिरी थी। फिर अरहाड सिन से कहता है कि ओ सोर्ड लेडी रियोन के रूम में जाकर गिरी थी जो कि इस किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है, पर उस सोर्ड ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ये सुनने के बाद सिन को थोड़ी राहत मिलती है। अरहाड बताता है कि ओ सोर्ड बहुत ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्ग है जो कि हमारे पैलेस के सोर्ड से भी बहुत ही अच्छी है और उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इसलिए लेडी रियोन उस इंसान से मिलना चाहती है जिसने इस सोर्ड को बनाया था। फिर सिन अरहाड से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं इन सब में रिलेटेड हूँ। जिस पर अरहाड सिन से कहते हैं कि मैं एक जेम स्पेशलिस्ट हूँ और जब मैंने उस जेम को चेक किया जो कि तुमने स्कल फेस मोस्टर को हराने के बाद मिला था, उस जेम पर भी वही सेम माना था जो कि उस सोर्ड के अंदर थी। ये देखने के बाद मुझे पता चल गया कि तुमने उस स्कल फेस मोस्टर को ही हराया है। सिन बर्लिक्स और अरहाड से पूछते कि रियोन मुझसे क्यों मिलना चाहती है। जिस पर बर्लिक्स बताता है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, पर सिन से पूछती क्या वो स्कल फेस मोस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जिस पर सिन बताता है कि वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मेरी सोर्ड भी टूट चुकी थी। ये सुनने के बाद रियोन सिन से कहते कि तुम शायद से वो चूजन वन हो। फिर सिन रियोन से उस चूजन वन के बारे में पूछते है कि वो क्या होता है। जिस पर रियोन बताते कि चूजन वन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर वाले एडवेंचरर होते हैं और जब हमें किसी ऐसे एडवेंचरर के बारे में पता चलता है तो हम उस एडवेंचरर को पैलेस में बुलाते और उसको एक नोबल रैंक देते हैं। पर ज्यादातर चूजन वन एसेजन होते इसलिए हम उन्हें हायर नहीं कर पाते, लेकिन तुम एक एसेजन नहीं हो इसलिए हम तुम्हें यहाँ पैलेस में एक रैंक पर रखना चाहते हैं। सिन रियोन से पूछते कि उसको कैसे पता चले कि वो एक एसेजन नहीं है। जिस पर रियोन सिन को बताते कि मेरे पास जो स्किल है उस स्किल का यूज करके मुझे सब कुछ पता चल जाता है। सिन रियोन को बताता है कि तुम शायद से झूठ बोल रही हो। जिस पर रियोन बताते कि तुम्हें मेरी स्किल के बारे में नहीं पता है। फिर गार्ड सिन से कहते कि तुम्हारे पास राइजर के दिए गए इन्विटेशन है और राइजर कभी भी इन्विटेशन एसेजन को नहीं देती है। जिसके बाद सिन उसकी बात समझ जाता है। तभी रियोन सिन से कहती कि मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करना है क्योंकि मुझे देखना है कि तुम मुझे बता देना। फिर सिन रियोन से पूछते कि तुम इस स्कल फेस मोस्टर की सोर्ड को अपने पास क्यों रखा है। जिस पर रियोन बताते कि उसके किंगडम में ये ट्रेडिशन है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को सोर्ड देता है तो उसका मतलब है कि वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। लेकिन ये सोर्ड मेरे बेडरूम में आ गई थी और मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी और इसलिए मैं इस सोर्ड को गिफ्ट समझ कर रख लूंगी। फिर गार्ड सिन से कहते कि किंगडम में लोग इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हें सजा देना चाहते थे और यहाँ पर तुमसे किंगडम को सर्व करवाते। सिन को उनकी बात समझ में आ गई थी। फिर रियोन सिन से पूछती क्या वो सोर्ड को अपने पास रख सकती है। जिस पर सिन मान जाता है और ये सुनने के बाद रियोन सिन से पूछती है क्या वो सच में इस सोर्ड को रख सकती है क्योंकि ये सोर्ड बहुत ही रेयर और सिन इसका यूज करके अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकता है। फिर सिन रियोन से कहते हैं कि उसको इस सोर्ड की जरूरत नहीं है। बदले में ओरियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो यहाँ की लाइब्रेरी में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जिसे सुनने के बाद रियोन सिन से पूछते हैं कि तुम्हारी यही रिक्वेस्ट है। फिर सिन रियोन से कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। रियोन सिन की बात मान लेती। फिर जब वो सभी उस क्रिस्टल का यूज करके वेपन रूम में आते तभी वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी चर्च का प्रीस्ट जनरल होता है और उसको देखकर सिन समझ जाते हैं कि कोई उसको अपने मैजिक से कंट्रोल कर रहा है। फिर जनरल उन सभी पर अटैक कर देता है जिससे कि रूम में स्मोक आ जाती है और जैसे ही गार्ड उसको रोकने के लिए जाता है तभी सिन और रियोन दोनों उस रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और होली लैंड पर आ जाते हैं। सिन रियोन से पूछते हैं कि वो इस समय पर कहाँ पर है। जिस पर रियोन बताते हैं कि हम अभी होली लैंड पर आ चुके हैं। फिर सिन रियोन से पूछते हैं क्या वो अपने टेलीपैथी का यूज करके किसी को भी कनेक्ट कर सकती है। जिस पर रियोन बताते हैं कि वो टेलीपैथी का यूज नहीं कर सकती है क्योंकि उसने अभी तक एक भी पार्टी को
ज्वाइन नहीं किया। और ये सुनने के बाद सिन रियोन से कहता है कि वो अपने दोस्तों को कनेक्ट कर रहा है। फिर ओरियन से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई आसपास जगह है जिसे तुम अच्छे से जानते हो, जिस पर रियोन बताते हैं कि यहाँ पर एक वेलमर नाम का विलेज है। जिसे सुनने के बाद सिन अब राइजर को कॉन्टेक्ट करता है और राइजर सिन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि जब सिन गायब हो गया था तब उसको लगा था कि सिन वापस चला गया। सिन राइजर को बताता है कि वो ठीक है और वो इस समय होली लैंड पर है। सिन राइजर से कहता है कि तुम सभी मुझे वेलमर में आकर मिले और वो उस प्रिस्ट जर्नल के बारे में भी राइजर को बताता है। सिन राइजर से कहता है कि किसी ने उस पर किसी कन्फ्यूजन मैजिक यूज किया है, इसलिए तुम प्लेस में जाकर चेक करो कि इन सब के पीछे कौन है। राइजर को सिन की बात समझ में आ जाती है और वो टियारा से कहते हैं कि सिन को किसी डीमन ने टेलीपोर्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद टियारा राइजर से पूछती है कि डीमन तो वो होते हैं जो कि मियास्मा से बनते हैं, जिस पर राइजर बताती है कि खुद को किसी भी मोस्टर में बदल सकती है और उन सभी डीमन की पावर को रैंक के हिसाब से होती है। जो डीमन खुद को ह्यूमन में बदल लेता है वो सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग डीमन होता है। इसलिए हमें इस समय जल्दी से पैलेस जाना होगा और उस डीमन के बारे में पता लगाने के बाद उसको खत्म करना होगा। जिस पर टियारा राइजर से कहते हैं कि डीमन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उनको कैसे हराएंगे। राइजर टियारा से कहते हैं कि अभी हम उस डीमन से लड़ने के लिए नहीं जा रहे बल्कि हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद राइजर टियारा पर अपने मैजिक का यूज करती है जिससे कि वो सभी गायब हो जाते हैं और वो सभी एक पैलेस के अंदर आ जाते हैं। पैलेस में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उस डीमन के बारे में पता लगा रहे होते हैं। फिर राइजर उस प्रिस्ट जनरल के पास आती है और वो राइजर को पहचान लेता है। राइजर जनरल से पूछती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, जिस पर जनरल बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। राइजर जनरल से कहते हैं कि शायद से उस डीमन की वजह से तुम्हारी मेमोरी मिट चुकी है और उसको बताते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें टेलीपोर्ट किया था वो भी ठीक है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर जनरल थोड़ा खुश हो जाता है। जब राइजर जनरल पर उस मैजिक का इफेक्ट हटाने जा रहे होते तभी कुछ टेंटिकल्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन राइजर अपनी सोर्स से उन सभी टेंटिकल को काट देती है और वहाँ पर एक डीमन आ जाता है, जिसे देखकर राइजर उस डीमन से कहते हैं कि इन सब के पीछे तुम हो। वो डीमन भी राइजर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम हर बार हमारे रास्ते में आ जाते हो। और इतना कहने के बाद वो राइजर पर अटैक कर देता है, लेकिन राइजर दोबारा से उस टेंटिकल को काट देती है। फिर वो उस डीमन से कहती है कि तुम सब हमेशा ह्यूमंस को परेशान करते हो, इसलिए मून सेंचुरी के मेंबर्स के काम तुम सभी डीमंस को रोकना ही है। ये नाम सुनकर डीमन को याद आता है कि उस जगह पर तो हाई ह्यूमन रहता था जिसने 500 साल पहले बहुत ही सारे डीमंस को खत्म किया था। फिर वो डीमन राइजर से कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस दुनिया में हाई ह्यूमन बहुत ही पहले जा चुके हैं और तुम्हारे मास्टर ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। जिसे सुनने के बाद राइजर को गुस्सा आ जाता है कि वो मास्टर सिन के बारे में बुरा कह रहा है। फिर राइजर अपनी सोर्ड निकालती है और डीमन से कहती है कि हाई ह्यूमन सिन अब वापस आ चुका है। फिर वो डीमन का सर काट देती है, जिसके बाद वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर राइजर किंग के पास जाने लगती है। सभी गार्ड्स राइजर की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुंदर है। फिर राइजर किंग के पास आती है जहाँ पर फर्स्ट प्रिंसेस भी होती है। वो जनरल को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें तो डंजन में बंद कर दिया गया था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर राइजर फैले से कहते हैं कि जनरल को डीमन अपने मैजिक से बस में कर लिया था, जिस वजह से वो अपने होश में नहीं थे और वो डीमन उन्हें कंट्रोल कर रहा था, इसलिए इनकी गलती नहीं है और सिन और रियोन भी ठीक है। ये सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं। फिर जनरल किंग से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर किंग जनरल से कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम वापिस से चर्च में जाकर काम करो। और ये सुनने के बाद जनरल किंग से कहते हैं कि वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। इतने कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर किंग राइजर से पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर राइजर किंग को बताते कि इस इंसिडेंट के बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। किंग राइजर की बात मान लेता है और राइजर किंग से कहते हैं कि हम सब अब वेलमर जा रहे हैं, जहाँ पर सिन और लेडी रियोन है। फिर टियारा राइजर से पूछती है कि हम सब वेलमर कैसे जाएंगे, जिस पर राइजर बताते हैं कि हम वेलमर भाग कर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि राइजर बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है और टियारा उस बड़े से मोस्टर के ऊपर बैठ कर जा रही होती है। इधर दूसरी तरफ सिन और रियोन दोनों होली लैंड में होते हैं और सिन रियोन से होली लैंड के बारे में पूछता है, जिस पर रियोन बताते हैं कि होली लैंड में बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर रहते हैं जिन्हें हराने के लिए चूजन वन की जरूरत होती है, पर इस जगह से निकलने के लिए 4 गेट से, इसलिए हमें उन्हें गेट को ढूंढना होगा। फिर सिन रियोन से पूछते हैं कि तुमने अपने साथ उस स्कल सोर्ड को भी लाया है, जिस पर रियोन बताते हैं कि जब वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहे थे तब ये सोर्ड उसके साथ में थी और वैसे भी ये सोर्ड उसको बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद सिन रियोन से कहता है कि मैं अपने लिए कोई वेपन ढूंढ लूंगा। और वैसे भी सिन रियोन को अपनी असली पावर नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर रियोन को सिन की असली पावर के बारे में पता चल गया तो रियोन सिन का आसानी से पीछे नहीं छोड़ेगी और उसको पैलेस में रहने के लिए बहुत फोर्स करेगी। पर सिन को ये बात भी पता होती है कि अगर उसको इस जगह से निकलना है तो उसको अपनी रियल पावर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और सामने उसके एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, जिसे सिन जंप करके पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उस जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा होता है। ये देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो रियोन से अपने पीछे चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं और उनके सामने एक लाइट दिखाई देती है, जिसके बाद सिन रियोन को बताता है कि ये पूरी जगह एक डंजन में बदल चुकी है और जब मैं इसको पार करने की कोशिश करता हूँ तब इस डंजन का सिस्टम मुझे बाहर नहीं जाने देता और मुझे वापस सीधा रास्ते पर ला देता है। रियोन ये पहली बार देख रही थी कि ये जगह पूरी तरीके से एक डंजन में चेंज हो गया है। फिर सिन रियोन को बताता है कि इस जगह से निकलने के लिए हमें इस लाइट का पीछा करना होगा और ये लाइट हमें टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर भेज सकती है। सिन रियोन से कहता है कि सबसे पहले वापस से चेक करेगा कि वो सब दिखने के बाद वापस से आ जाएगा। इतना कहने के बाद सिन उस लाइट को टच करता है और जल्दी से टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता है। फिर
ओरियन को बताता है कि इस लाइट की डिस्टेंस नहीं है और वो हमें ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। ओरियन सिन से कहते हैं कि उसको इस बात की बहुत ही खुशी है कि वो सिन के साथ इस जगह पर है, क्योंकि सिन ने इस जगह की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर दिया। जैसे ही वो दोनों और आगे जाते हैं तो उनके सामने एक मोस्टर आ जाता है और वो उन पर सैंड से अटैक करता है। वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मोस्टर के मैजिक को ब्लॉक कर देता है। फिर सिन रियोन को उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए कहता है और रियोन उस स्कल फेस स्वॉर्ड का यूज करके उस मोस्टर पर अटैक करती है। उन दोनों की अटैक की वजह से वो मोस्टर खत्म हो जाता है और सिन रियोन से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्कल फेस स्वॉर्ड है उसमें लाइट मैजिक है, जिससे कि उस मोस्टर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। और रियोन सिन से इस स्वॉर्ड के बारे में और पूछती है, जिस पर सिन बताता है कि ये मेरी स्वॉर्ड है और मैंने इसको खुद बनाया और इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल का यूज किया गया है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर रियोन और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और सिन से पूछती है तुमने अपने वेपन्स को छुपा कर रखा है। फिर सिन रियोन से कहता है कि सही इंसान को कुछ तो छुपा कर रखना चाहिए, पर असल में सिन ये बात जानता था कि उसने बहुत कुछ चीजों को छुपा कर रखी है। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते और सिन रियोन से कहता है कि वो सभी मोस्टर को खत्म कर देगा। सिन रियोन को बताता है कि इस डंजन में 20 मोस्टर्स है, पर वो सब अपनी जगह से नहीं हिलने वाले, जिस पर रियोन सिन से कहते हैं कि हमें फिर भी बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। तभी उनके सामने एक स्लाइम मोस्टर आ जाता है और रियोन उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए चली जाती है। सिन ने रियोन को रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो सिन की बात नहीं सुनती है और उस स्लाइम मोस्टर पर अटैक कर देती है। रियोन के अटैक करने के बाद भी उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता है और रियोन को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सिन उस मोस्टर पर अटैक करता है और रियोन को बचा लेता है। सिन रियोन को बताता है कि ये स्लाइम मोस्टर के पास जो स्किल है उसकी वजह से उस पर तुम्हारा मैजिक काम नहीं करेगा। इतना कहने के बाद सिन उस स्लाइम मोस्टर पर अटैक करता है और जैसे ही उस स्लाइम मोस्टर का कोर दिखने लगता है तो रियोन उस कोर को खत्म कर देती है, जिससे कि वो स्लाइम मोस्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर सिन रियोन से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है और ये सुनने के बाद रियोन सिन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहे हो, पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सिन बताता है कि मैं इतना फॉर्मल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। उसके बाद सिन अपना फेस पीछे कर लेता है और उसका फेस रेड हो जाता है और जब इसके बारे में रियोन उससे पूछती है तो सियोन रियोन को बताता है कि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं और ये सुनने के बाद रियोन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके कपड़े तो सही में फट चुके हैं। फिर सिन उसको कुछ कपड़े देता है जिसे रियोन पहन लेती है और सिन से कहती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ चलते हो। उसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं और सिन रियोन से पूछते हैं क्या उसको मैजिक आता है, जिस पर रियोन बताती है कि उसको बेसिक मैजिक आता है, लेकिन इस मैजिक का यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा और सिन को रियोन की बात सही लगती है। उसके बाद सिन राइजर से कॉन्टेक्ट करता है और ये पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। राइजर बताते है कि वो सभी रास्ते में, इसलिए उसने सिन को कॉन्टेक्ट नहीं किया। फिर सिन राइजर से पूछते है क्या वो रियोन को कुछ ट्रिक सिखा सकती है और राइजर इसके लिए सिन को परमिशन दे देती है। उसके बाद सिन रियोन को कुछ ट्रिक सिखाता है और उस ट्रिक की मदद से रियोन अपनी स्वॉर्ड से पत्थर को काट देती है। ये देखकर रियोन हैरान हो जाती है। फिर सिन रियोन को बताता है कि इस ट्रिक से तुम सिर्फ हाई लेवल वेपन पर यूज कर सकती हो, वरना तुम्हारे वेपन ज्यादा हीट के कारण पिघल जाएंगे। रियोन सिन से कहती है कि वो उसको इतने रेयर ट्रिक क्यों सिखा रहा है, जिस पर सिन बताता है कि अगर ये ट्रिक ज्यादा लोगों को पता चल जाएगी तो वो सभी सेफ रहेंगे। और ये सुनने पर रियोन सिन को थैंक्स कहती है और बताते है कि अगर उसको फ्यूचर में उसकी जरूरत होगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। तभी सिन रियोन से कहता है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करना, जिससे कि किंगडम में सब सेफ रहेंगे। ये सुनने पर रियोन खुश हो जाती है और सिन की रिक्वेस्ट को मान लेती है, लेकिन सिन को ये बात अच्छे से पता होती है कि जो ट्रिक उसने रियोन को सिखाई है वो असल में 500 साल पुरानी है और वो बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। उसके बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं जहाँ पर सिन और रियोन दोनों को एक बड़ा सा एग दिखाई देता है। सिन रियोन से पूछते हैं कि क्या ये कोई मोस्टर का एग है, जिस पर रियोन बताती है कि ये कोई मोस्टर का एग नहीं है, क्योंकि अगर ये मोस्टर का एग होता तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस जरूर आए होते। ये सुनने के बाद सिन को लगने लगता है कि शायद से किसी रेयर मोस्टर का एग होगा। फिर उस एग के अंदर से ग्रिफिन बाहर निकलता है जो कि दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन सिन रियोन को उठाकर वहाँ से दूर कर देता है और इस तरह से वो ग्रिफिन से अटैक से बच जाते हैं। फिर सिन रियोन से कहता है कि हमें इस ग्रिफिन को हराना होगा और इसके लिए हमें उस ग्रिफिन के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाना होगा, तभी तुम उस ग्रिफिन के पीछे जाकर उस पर अटैक कर देना। उसके बाद सिन ग्रिफिन का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है और उस पर वेपन से अटैक करता है। इतने में रियोन उस ग्रिफिन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देते, लेकिन उसके अटैक का ग्रिफिन पर कुछ भी असर नहीं होता है। ग्रिफिन रियोन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि उन दोनों को लगने लगता है कि ये ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सिन उस ग्रिफिन के सर पर अपने फायर ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे कि उस ग्रिफिन का सर अलग हो जाता है। फिर सिन रियोन को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से सिन को टाइम मिल पाया और उसने ग्रिफिन पर अटैक कर पाया। लेकिन जैसे ही वो दोनों पीछे देखते तो वो ग्रिफिन दोबारा से रीजनरेट हो चुका होता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सिन और रियोन दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सिन रियोन को एक कोने में ले जाता है जहाँ पर वो रियोन से कहता है कि तुम्हें उस जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि उस गेट का इस ग्रिफिन से कुछ तो कनेक्शन है और ये ग्रिफिन किसी स्पेल का यूज करके खुद को रीजनरेट कर पा रहा है। रियोन को बात समझ में आ जाती है और सिन से पूछती है क्या वो अकेले इस मोस्टर को हैंडल कर पाएगा, जिस पर सिन कहता है कि वो इसे हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे मोस्टर को हैंडल किया है। उसके बाद
सिन उस ग्रिफिन के पास जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके उस ग्रिफिन का सर पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन ग्रिफिन बहुत ही जल्दी अपने सर को रीजनरेट कर लेता है, जिसके बाद सिन भी इंप्रेस हो जाता है। इधर रियोन को भी गेट मिल चुका है और सिन ने उस ग्रिफिन को 30 बार मार दिया होता है, लेकिन वो ग्रिफिन खुद को बार बार रीजनरेट कर लेता है और ये देखने के बाद सिन सोचने लगता है कि अब ग्रिफिन को सील करना पड़ेगा। तभी उस ग्रिफिन के अंदर से एक व्हाइट स्पेयर बाहर निकलती है और उसको अपनी ओर खींच रही होती है। ये देखकर सिन उस व्हाइट स्पेयर पर अटैक करता है, लेकिन वो स्पेयर सिन की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सिन सोचने लगता है कि ओ भला किस तरह से इस ग्रिफिन को हराएगा। तभी सिन की बॉडी गोल्डन लाइट चमकने लगती है। उसके बाद सिन उस ग्रिफिन को पकड़कर काट देता है और वो ग्रिफिन खुद को हील नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से सिन अब उस ग्रिफिन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन सिन की बॉडी में अब गोल्डन लाइट भी जा चुकी होती है। फिर रियोन सिन के पास आती है और उसको बताती है कि मुझे गेट मिल चुका है, जिसके बाद वो दोनों उस डंजन से बाहर आ जाते हैं और सिन रियोन से वेल्वर के बारे में पूछता है और वो उसको बताता है कि मेरे दोस्त वहाँ पर आने वाले। रियोन बताते है कि वेल्वर उस माउंटेन के पीछे, इसलिए आज रात में हमें यहीं पर रेस्ट करना होगा। जिसके बाद सिन राइजर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि आज रात वो लेडी ग्रियोन के साथ कैंप करेगा, इसलिए वो कल वेल्वर में उन सभी से मिलेगा। और ये सुनने के बाद राइजर को जलन होने लगती है और वो टियारा से जल्दी चलने के लिए कहती है। इधर ये बात सुनने के बाद टियारा घबरा जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ही रेस्ट करना शुरू किया था। दूसरी तरफ सिन पूरा कैंप रेडी कर चुका होता है और ये देखकर रियोन उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। रियोन सिन से पूछती है क्या वो पहले से तैयारियां करके चलता है, जिस पर सिन बताता है कि ये सब सामान मैं अपने आइटम बॉक्स में रखता हूँ। ये सुनने के बाद रियोन सिन से और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और उसके और करीब आने लगती है। सिन रियोन को अपने पास आता देख बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और रियोन सिन से कहते हैं कि तुम्हें हमारे पैलेस में रहना चाहिए, जिस पर सिन मना कर देता है और फिर रियोन सिन के कंधे पर हाथ रखकर सोने लगती है। रियोन सिन को बताते है कि उसने पहली बार ऐसा किया और अगली सुबह जब रियोन जागती है तब वो टेंट के बाहर सिन को देखती है, जो कि रात भर पहरा दे रहा था। तभी उन दोनों की नजर मोस्टर पर पड़ जाती है, जो कि वेल्वर की तरफ जा रहे होते और वो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस पर रियोन बताते कि शायद से इन्हें वेल्वर में कुछ फील हुआ होगा, इसलिए वो सब यहाँ पर जा रहे हैं। सिन देखता है कि उसमें तो बहुत सारे लो लेवल के मोस्टर भी, इसलिए वो रियोन से कहता है कि हमें जल्दी से इस बारे में यहाँ के गिल्ड को इन्फॉर्म करना होगा, जिससे कि हम होली लैंड को बचा पाए। फिर रियोन बताते कि वो यहाँ के ड्यूक के पास जाके उसको इस सिचुएशन के बारे में बताएगी। फिर सिन वहाँ होली लैंड गिल्ड के पास आ जाता है, जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर बारोन से मिलता है और उसको पूरी सिचुएशन समझाता है। जिस पर बारोन सिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा। फिर सिन उन्हें मून सेंचुरी का इन्विटेशन कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सिन उनसे कहते हैं कि अब आपको मुझ पर ट्रस्ट हो चुका होगा। बारोन सिन से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी साथी ड्यूक के पास गई है तो जल्दी से हमारी आर्मी यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए तब तक मैं बाकी गिल्ड को भी इन्फॉर्म करता हूँ, जिससे कि हम सब यहाँ की सिविलियन को प्रोटेक्ट कर पाए। इतना कहने के बाद वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो इस बारे में सभी गिल्ड को इन्फॉर्म कर दे। फिर बारोन सिन से पूछते हैं क्या तुम भी इस वॉर में शामिल होने वाले हो, जिस पर सिन हाँ कर देता है। ये सुनने के बाद बारोन सिन से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चूजन बहुत ही कम रह गए हैं। फिर सिन वहाँ से चला जाता है। तभी टाउन में उसको एक सोप दिखाई देती है, जिसका नाम पावर डाइस होता है। सिन को वो सोप देखकर ऐसा लगता है कि जिसे उसने सोप को पहले भी देखा रखा है। फिर सिन राइजर को कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि तुम वेल्वर में ड्यूक की आर्मी का वेट करो, क्योंकि हम सब यहीं पर मिलने वाले हैं। राइजर सिन की बात मान लेती है। फिर सिन ब्रेड से मिलता है, जो कि सिन का सपोर्टिंग कैरेक्टर है। ब्रेड सिन को देखकर उससे कहता है कि मैं आपका ही वेट कर रहा था और आज आप मुझे मिल गए। ये सुनने के बाद सिन सोचने लगता है कि जिस तरह से राइजर और बाकी सभी कैरेक्टर इस गेम में, तो उसी तरह से ये मेरा भी वेट कर रहा होगा। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रेड सिन को बताता है कि इस गेम के अंदर अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी असली दुनिया में नहीं गए हैं। ये सुनकर सिन हैरान हो जाता है और सिन ब्रेड से उस सोप पैराडाइज के बारे में पूछता है, जिस पर बावेट बताता है कि वो सोप हीबी नेको का है। हीबी नेको नाम सुनकर सिन ब्रेड से पूछता है कि क्या यहाँ पर और भी लोग हैं, जिस पर ब्रेड बताता है कि वो सभी बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए हैं, पर वो सभी यहाँ पर अच्छे से रह रहे। उसके बाद वो सिन को उन सभी प्लेयर की लिस्ट दिखाता है जो कि इस गेम में। सिन उस लिस्ट को देखने लगता है, जिसमें कि बहुत सारे प्लेयर्स के नाम होते हैं। उसके बाद ब्रेड सिन को एक और लिस्ट देता है, जिनमें उन प्लेयर्स के नाम होते हैं जिन्होंने सिन के कुछ फ्रेंड्स और बाकी प्लेयर्स को मारा है। ब्रेड सिन को बताता है कि इस बारे में राइजर को भी पता है, जिसे सुनने के बाद सिन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर ब्रेड सिन को बताता है कि आपके एक्सप्रेशन से ये पता चल गया कि राइजर ने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, कहीं राइजर आपको धोखा तो नहीं दे रही है, और अगर ऐसा है तो आपको उसे पनिशमेंट देना चाहिए। जिस पर सिन बताता है कि उसको राइजर पर पूरा ट्रस्ट है, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देगी। पर सिन इस बारे में सोच रहा होता है कि राइजर ने उसको ये बात भला क्यों नहीं बताई। फिर सिन ब्रेड से कहता है कि वो इस समय होली लैंड में सेकंड प्रिंस रियोन के साथ है, इसलिए वो अपनी असली पावर के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है। ब्रेड सिन की बात मान जाता है और उसको बताता है कि इस दुनिया में हाई ह्यूमन को गॉड की तरह माना जाता है, इसलिए अगर रियोन ने आपकी पावर को देख ली तो उसको पता चल जाएगा कि आप हाई ह्यूमन हो, तो आपको शादी के लिए प्रपोज करेगी और यहाँ से जाने नहीं देगी, इसलिए आपने उससे अपनी सच्चाई को छुपा कर रखी है। फिर ब्रेड सिन से कहता है कि अब वो आने वाली वॉर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब सिन यहाँ पर है तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इधर सिन भी टियारा और इजुआ से मिलता है और उनसे पूछते है कि राइजर कहाँ है, जिस पर टियारा बताती है कि राइजर यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं घूम सकती है। अगले दिन राइजर और सभी ड्यूक के पास जाने लगते हैं और सिन सोचने लगते हैं कि उसको राइजर से उस सोप के बारे में पूछ लेना चाहिए। सिन को ब्रेड की बात याद आ रही होती है कि कहीं राइजर उसको धोखा तो नहीं दे रही है, पर सिन को लगता है कि राइजर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है। फिर वो सभी ड्यूक के पास आते हैं और ड्यूक राइजर से कहते हैं कि वो इस वॉर के लिए रेडी है, जिसके बाद राइजर ड्यूक से कहते हैं कि उनके सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर को वो खुद ट्रेनिंग देगी, जिस पर ड्यूक मान जाता है। ये सुनने के बाद टियारा कहते हैं कि उन सभी मेंबर्स के लिए एक बहुत
बहुत ही बड़ी बात है कि राइजर उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। फिर सिन टियारा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर टियारा बताती है कि मास्टर राइजर की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, इसलिए उन सभी के लिए ये ट्रेनिंग मौत के बराबर है। और ये सुनने के बाद राइजर टियारा से कहते हैं कि तुम सभी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाली हो। फिर सिन बाहर आकर देखते तो उसको वहाँ पर एक भी मोस्टर दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में वो ड्यूक को बताता है। राइजर बताते हैं कि वो सभी मोस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अभी यहाँ पर वॉर के लिए नहीं आएंगे, पर वो रात में हम सब पर अटैक करने वाले हैं। ये एक इवेंट की तरह सेम होती है, पर इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर होते हैं। अब टियारा राइजर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो सभी वापस से जाने लगते हैं और टियारा की हालत ट्रेनिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सिन राइजर को बताता है कि इस वॉर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर मारे गए और शायद से उनका बॉस भी आने वाला है, इसलिए मैं अपने लिए कुछ वेपन्स बनाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हम सिन को देखते हैं जो कि वेपन बना रहा होता है। उसके बाद रात में सभी वॉर के लिए जाते हैं, जहाँ पर राइजर सिन से कहती है कि इस वॉर के बाद उसको सिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिन सोचने लगता है कि शायद से राइजर उस पावर डाइस सोप के बारे में बात करना चाहती है और उसको बात मान लेता है। तभी वहाँ मोस्टर की एक वेव आ जाती है जिसे राइजर अपनी पावर से खत्म कर देती है और सिन राइजर से पूछते हैं क्या वो इस अटैक को दोबारा से कर सकती है, जिस पर राइजर बताते हैं कि इस लॉन्ग रेंज अटैक में बहुत ज्यादा पावर जाती है, इसलिए मैं इसे दोबारा से यूज नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मोस्टर की सेकंड वेव आ जाती है जिसे कि सिन खुद खत्म कर देता है। फिर जब मोस्टर की थर्ड वेव आती है तब हम टियारा की पावर को देखते हैं। उसके एक्सप्लोसिव अटैक से सभी मोस्टर खत्म हो जाते हैं। असल में सिन ने जो टियारा को वेपन दिया था उसमें बहुत ही ज्यादा पावर होती है और इधर रियोन भी टियारा की पावर को देखकर हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट वेव में रियोन और बाकी सभी गार्ड्स लगते हैं, पर इस वेव में कुछ मोस्टर्स भी होते हैं जो कि रियोन पर अटैक कर रहे होते हैं और इधर टियारा रियोन की मदद करना चाहती थी, पर उसने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया होता है, जिस वजह से वो रियोन की मदद नहीं कर सकती। और इधर जैसे ही मोस्टर रियोन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर एविस आ जाता है और उस मोस्टर को खत्म कर देता है। एविस को देखकर रियोन हैरान हो जाती है और इधर रसिया टियारा से कहती है कि वो उसको हील कर देगी। फिर रियोन उनसे पूछती है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर एविस बताता है कि हमें यहाँ पर गिल्ड ने भेजा है। उसके बाद एविस रियोन से कहता है कि सिन के रहते हुए हम वॉर आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि सिन इस मोस्टर को अकेले ही खत्म कर सकता है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि एक आर्मर पहना हुआ होता है और उन मोस्टर को खत्म कर रहा होता है जो कि गार्ड्स के पीछे पड़े होते हैं। सिन उस मोस्टर से लड़ने लगता है और सभी गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर सिन अपने कर्स वेपन का यूज कर रहा होता है और इस बारे में राइजर को भी पता चल जाता है। सिन के इस कर्स वेपन की वजह से अगर वो किसी भी मोस्टर को मारता है तो उसके वेपन की पावर बढ़ जाती है। फिर सिन अपनी पावर का यूज करके उस मोस्टर को खत्म कर देता है और इसी के साथ ये वॉर भी यहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद सिन सभी के साथ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर इस वॉर को खत्म होने के बाद इस पार्टी को रखी गई थी। राइजर सिन से कहते हैं कि तुम्हें भी उस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हम इस वॉर को जीत पाए हैं। इधर हम एविस और रसिया को देखते हैं जो कि अपने किंगडम वापस चले गए होते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी में जाना पसंद नहीं होता है। इधर सिन सभी के साथ पार्टी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर राइजर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सिन भी राइजर के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किस इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। राइजर सिन से सॉरी कहते हैं कि उसने सिन से सोप और प्लेयर्स के बारे में बहुत ही कुछ छुपा कर रखा, क्योंकि सिन को वापस से पहले जैसे सिन की तरह देखना चाहती थी जो कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड हुआ करता था। सिन को भी समझ में आने लगता है कि वो इस दुनिया में आकर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका होता है और वो राइजर को माफ कर देता है। ये सुनने के बाद राइजर रोने लगती है और सिन उसको हक कर लेता है। फिर सिन राइजर को बताता है कि जब वो 500 साल बाद दोबारा इस दुनिया में आया था तब उसको ये जगह घर की तरह नहीं लग रहा था, पर राइजर ने जब उसको हक किया तो उसको ये जगह अपने पुराने घर की तरह लगने लगा। इसलिए वो राइजर को रोने से मना करता है और राइजर सिन से पूछती है कि क्या उस लड़की को अभी भी नहीं भूल पाया और क्या उसके लिए उसकी फीलिंग चेंज नहीं हुई है, जिस पर सिन राइजर से कहता है कि मेरे अंदर उस लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं बदल सकती है। और इतना सुनने के बाद राइजर भी सिन को किस करती है। फिर वो सिन से कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली और तुम्हारी फीलिंग को भी चेंज कर दूंगी। उसके बाद राइजर अंदर चली जाती है जहाँ पर रियोन और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि आखिर सिन किसका, और वो एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं, लेकिन सिन किसी और को ही पसंद करता है। फिर वो सभी अगले टाउन की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ द न्यू गेट का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है।